अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल के दीवानों को मेरा दिल से सलाम। तो दोस्तों, न्यू नॉवेल के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। न्यू नॉवेल दूसरी औरत आज कलम सिद्रा शेख। उम्मीद करती हूँ कि सिद्रा शेख की ये काविश आप लोग को पसंद आएगी। अगर नॉवेल आपको पसंद आए तो नॉवेल को लाइक जरूर किया करें। और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और नए आने वाले दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब तक आप नॉवेल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी नहीं मौसूल होती। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं न्यू एपिसोड आने वाला न्यू हिस्सा आपको इसमें अपलोड कर दूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन फौरी मौसूल हो जाया करे। तो चलिए दोस्तों, नॉवेल की शुरुआत करते हैं। दूसरी औरत, असकलम सिद्रा शेख। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत अगर कहीं पाई जाती है तो वो अपने खानदान के रिश्तों में, रिश्तेदारों में वो ऐसी नफरत होती है जो मिठाई का लिबास ओढ़े होती है। और ये नफरत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है, खासकर वहाँ जहाँ यकीन खत्म होता जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद एक ऐसा खानदान भी था जहाँ रिश्तों में नफरत नहीं, बेजा मोहब्बत पाई जाती है। वो खानदान जहाँ दूसरी की खुशी अपनी खुशी से पहले रखी जाती है और इसके लिए सब वार दिया जाता है। मेराज हाकिम अपने हुक्के को एक तरफ रखे बाहर लॉन में आकर बैठ गए थे। बड़ा सा कुशादा लॉन जहाँ हर तरफ हरियाली थी। तरह तरह के उगे हुए फूलों की खुशबू ने सुबह का माहौल और मुअत्तर बना दिया था। एक तरफ माली बागीचे को निखारने में मसरूफ थे तो एक तरफ घर से बाहर गए मर्द हजरात जॉगिंग किए घर में दाखिल हुए थे। और अंदर जाने से पहले मेराज हाकिम के चारों बेटे इनके पास आ गए थे, हंसते हुए कह लगाते हुए, अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। सबसे बड़े बेटे ने वालिद का हाथ पकड़े अपने माथे और फिर होंठों से लगाकर बोसा दिया था। मेराज भाई कहाँ से लाते हैं इतना स्टेमिना, फिर अब्बा जी के पास आए ही हैं पहले। शाहजेब साहब भी वालिद के हाथ को माथे पर लगाने के बाद चूमते हुए और यही एहतराम बाकी दोनों ने भी किया था। चारों बेटे पास आकर बैठ गए थे। बड़े बेटे मेराज हाकिम बहरोज के वालिद, दूसरे बेटे शाहजेब हाकिम चांदनी के वालिद, तीसरे बेटे हमदान और चौथे बेटे वजदान हाकिम। बेगम अब चाय ले आओ। चाय बन रही है या पाए? हाँ हाँ, सुबह सुबह अम्मा से डांट खाने का इरादा है अब्बा जी। वो सब हंस दिए थे। डांटूंगा तो मैं पिछले 10 मिनट से इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, 5 मिनट तो हुए नहीं साहब। आप बेटों के सामने कुछ ज्यादा ही शेर बनते हैं। वापस कमरे में ही आना है, याद रखें। हाँ हाँ हाँ। खबरदार। शमीम बेगम ने अपने बेटों को एक नजर गुस्से से देखा। सबके कहे बंद हो गए इसी वक्त। रुखसाना, इनके जूस भी ले आओ, वरना बाप की तरह ये भी पाए बनाने का ताना दे देंगे। इन कुछ देर में इनकी बहुएं भी आ गई थीं। मेरे बेटे मेरी तरह की हिम्मत नहीं रखते जो अपनी बीवियों को कुछ कह सकें। मुस्तफा साहब ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए अपने बेटे को चैलेंज किया था, जो एक नजर अपने वालिद और एक नजर अपनी आती हुई बीवियों को देखने लगे थे। अब्बा जी, हमने अपने कमरों से बाहर नहीं निकलना, शाहजेब साहब ने बाकी भाइयों को देखते हुए कहा था और वो फिर हंस दिए थे। इस बार मुस्तफा साहब भी कहका लगाकर हंसे थे और इनकी बेगम भी इनके साथ बैठ गई थी। नाश्ते की ट्रे टेबल पर रखे वो सब अपनी अपनी बीवी के साथ गुफ्तगू में मसरूफ हुए तो मुस्तफा साहब ने अपनी बीवी का हाथ पकड़कर फखर से अपने बच्चों को देखा था। अभी वो कुछ बात कर रहे थे कि मेन गेट खुला और इस फैमिली की झल्ली और लाडली मिस चांदनी बाल ठीक करते हुए घर में दाखिल हुई। अरे गुड़िया बाहर गई हुई थी, इसलिए कहूँ रौनक कहाँ गई हुई थी? मेरा साहब जूस का गिलास मेज पर रखकर गेट की तरफ देखा। बाकी सबकी नजरें भी मरकूज हो गई थी। रौनक, आपका मतलब तूफान? अपनी बेटी को देखते हुए शाहजेब साहब ने कहा। हाँ 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 शाहजेब, आप भी ना। शाहजेब ने एकदम से चुप करवाया था अपने शोहर को, मगर वो हंस दिए थे। वो तो हमारे घर की रौनक है, आज क्या पकड़ के लाई है? दादाजी ने बहुत शफकत से पूछा। इनकी आंखों में जो मोहब्बत चांदनी के लिए झलक रही थी वही बाकी सब बड़ों की नजरों में भी थी। अब क्या उठाकर ले आई है हमारी परी? हाँ हाँ देखते हैं, पिछली बार तो बत्तख उठाकर लाई थी। नाहिद बेगम ने हंसी छुपाते हुए कहा तो इनकी देवरानियों ने भी हंसी कंट्रोल की थी। मगर कब तक? चांदनी जैसे जैसे अंदर आ रही थी, इसके पीछे छोटे बिल्ली के 4 बच्चे और पीछे पीले रंग की बिल्ली देखकर वो जो हंसी कंट्रोल कर रहे थे, सबके कहकाओं से गूंज उठी थी। आप लोग डरा रहे हैं, प्लीज खामोश हो जाएं। चलो चलो नए घर चलो। चांदनी ने सख्ती से सबको कहा, जिन्होंने अपने अपने हाथों
को मुंह पर रख लिए थे। वो शरारत भरी नजरों से अपने भाई शाहजेब और भाभी भी शाहजेन को देखने लगे। भाभी, आपके नए बच्चे बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ हाँ, मेरी बेटी। शाहजेन हंस दी थी। बिल्ली के बच्चे अंदर आए हैं, पर आवाज बकरी के बच्चे की आ रही। क्या मेरे कान बज रहे हैं? मुझे भी सुनाई दी। इन सब ने हर तरफ नजर दोहराई थी और कुछ सेकंड बाद दो छोटे छोटे बकरी के बच्चे अंदर दाखिल हुए थे। हाँ हाँ, शाहजेब साहब का मुंह खुला देखकर अब किसी का कंट्रोल नहीं रहा था इनकी हंसी पर। या अल्लाह, ये लड़की, अब्बा जी इसकी सालगिरह आ रही है। सब फिर मुतवज्जा हुए थे। शाहजेब की बात सुनकर उन्होंने बात जारी रखी थी। मुझे डर है ये कहीं सालगिरह पर कोई गाय ना मांग ले। हाँ 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 शाहजेब, आप भी ना। हाँ हाँ, वो बच्चे लाती है, हो सकता है कट्टा मांग ले। हाँ हाँ हाँ, जैसे कुत्ता मांगा था। शी इज वन यूनिक पीस। तोबा है, बस करे मेरी पोती का मजाक उड़ाना। खबरदार जो अब किसी ने कुछ कहा। शमीम बेगम की डांट पर वो हंसना बंद नहीं हुए, बस मुंह पर हाथ रख लिया था और सामने खड़ी चांदनी कमर पर हाथ रखे इन सब की तरफ बढ़ी थी। और इसके पीछे पीछे वो बिल्ली के बच्चे और दो बकरी के बच्चे जो लाइन बनाए आ रहे थे। इससे पीछे बैल्कनी पर खड़ी कजन ने अपना मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दी थी। दादा जान, मैं नाराज हूँ आपसे। क्या आपके इतने बड़े 10-12 किनार के घर में इन मासूम जानों के लिए इतनी सी भी जगह नहीं है? व्हाट? पर बेटा, हाँ हाँ, ये बीवी से नहीं डरते, पोती के सामने इनकी बोलती बंद हो जाती है। आपकी बारी। दादी की हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। व्हाट? क्या? लड़की, वो जो बेक्यार्ड पर इतना बड़ा घोंसला बनाया है, वो जगह किसने अलॉट की है? मैंने, मुश्तबा हाकिम ने। और इन मासूम जानों को जहां मर्जी रखो, किसने मना किया है? आपके बेटे ने। चांदनी ने अपने वालिद की शिकायत लगाते हुए कहा, जो एकदम से घबरा गए थे अपने वालिद और वालिदा की सख्त नजरों को देखकर। बच्चे, मैंने कब मना किया? अब्बा जी, मैं तो आपके साथ हूँ ना। और आप ऐसे देख रहे हैं, हंस भी रहे थे। दादी, सबको लगता है मैं पागल हो गई हूँ। और मेराज साहब के पास जाकर बैठ गई थी, हाथ बांधे। और वो कमजोर थी, इसका उदास चेहरा। चांदनी ने दादी को आंख मारी थी जब दादी जान और शाहजेब ने मुलाजमों को दो और घर बनाने का कह दिया था। मतलब दो और पिंजरे जहाँ इन्हें मासूम लोगों को रखना था इसने। और दादा जान एक और पिंजरा बनाने का कह दे। बाहर एक और भी मेहमान खड़ा है, वो घास खा रहा है। और वो भी आ गया। और फिर एक गधे का बच्चा मुंह में घास चबाते अंदर आ रहा था। और शाहजेब पूरी तरह शौक अपनी बीवी को देख रहे थे। अपनी बेटी की हरकत पर शाहजेन भी इतना ही शौक थी। और बाकी सब पेट पकड़कर हंसना शुरू हो गए थे। हाँ 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 बेगम, इससे पहले मैं हंस हंस कर पागल हो जाऊं, मुझे यहाँ से ले जाओ। और हंसते हंसते इन्हें खांसी आना शुरू हो गई। वो सभी अंदर जाना शुरू हो गए थे। कोई चांदी के सर पे प्यार देकर जा रहा था, कोई इसे छेड़ते हुए। सबको क्या हुआ? वो बेचारी हैरान रह गई थी और इसकी नजर इन सब पर पड़ी जिन्हें लाइन बनाकर वो बेक्यार्ड की तरफ ले गई थी। चांदनी, तुम वाकई ही यूनिक पीस हो। वीडियो बनाते हुए इसने मोबाइल से नजर हटाकर टेरेस से नीचे देखा। इस लड़की को जो इसकी ताया की अकलौती बेटी थी, इसकी कजन बचपन से साथ पले बड़े, वो कजन और इसकी दोस्ती कब पसंद और मोहब्बत में तब्दील हो गई, इसे इल्म ना हुआ। कुछ साल पहले तक वो चांदनी की तरफ झुकाव को बस अट्रैक्शन समझ रहा था और अब वो इसकी जरूरत बनती जा रही थी। सफान भाई, बहन की आवाज पर इसका मोबाइल हाथ से गिरते गिरते बचा था। मिशेल, कितनी बार कहा है आवाज ऊंची मत चिल्लाया करो। ऑफ हो भाई, आपको मेरे चिल्लाने पर गुस्सा आ रहा है या आपके पीसफुल मोमेंट स्पॉइल कर दिए हैं इसलिए गुस्सा कर रहे हैं? चांदनी की तरफ इशारा करते हुए इसने चिढ़ाने की हल्की सी कोशिश की, जो सफान की गुस्से से भरी निगाह पर ठप होकर रह गई थी। ओके फाइन, नीचे आ जाए, अम्मी बुला रही हैं। चलो मैं फ्रेश होकर आता हूँ। और एक बात, 28 के होने जा रहे हैं, जल्दी से बात को आगे बढ़ाएं वरना ऐसे इंतजार में बुढ़े हो जाएंगे। रुको जरा, मिशेल की बच्ची, हाँ हाँ पकड़ कर दिखाएं। वो जबान चढ़ाते हुए भागी थी बड़े भाई को और सफान इसके पीछे पीछे था। अम्मी बचाएं, आपका बेटा मुझे मार। और एकदम से वो दोनों चांदी से झटक रहे थे। हाय अल्लाह, तोड़ दिया मेरा हाथ और मेरे मानो का हाथ तोड़ दिया। ड्रामा क्वीन, सफवान ने आगे हाथ बढ़ाया जिस पर हाथ मारकर पीछे कर दिया चांदी ने। सफवान भाई, आप तो बात ही मत करें, मैं ड्रामा क्वीन हूँ तो आप कौन सा टॉम क्रूज हैं? मिस्टर खड़ूस, मेरी चीती, मेरी टीम में मोस्ट वेलकम। और चांदनी ने मिशेल का हाथ पकड़कर उठने की कोशिश की थी। देख लूंगा तुम दोनों छिपकलियों को। हो छिपकले। चांदनी ने मिशेल के कान में सरगोशी की थी। सुन लिया है मैंने चांदनी की बच्ची, सुन ले। और कौन सी बच्ची? मैं खुद बच्ची हूँ। क्यों दादी?
वो तीनों बच्चों की तरह लड़ते हुए दादी की जाने बढ़े थे, जो बमुश्किल है अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश में थी। सफान और मिशेल दोनों वजदान हाकिम के बच्चे थे, जो भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। तो शाहजेब, तुम क्या कहते हो इस बारे में? अब्बा जी, मैं कारोबार की भागदौड़ पहले ही मेराज भाई को सौंप चुका हूँ। मैं तो अपने बिजनेस को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा। आपको पहले ही कहा था भाई बाहर कारोबार में पैसे मत इन्वेस्ट करें, पर शाहजेब भाई का साइड बिजनेस जबरदस्त जा रहा है। मुझे लगता है हमारे कारोबार में मुनाफा बख्श साबित होगा। शाहजेब साहब ने छोटे भाई को टोक दिया। नहीं हमदान, ये बिजनेस मैंने सिर्फ और सिर्फ चांदी के नाम करने का फैसला किया है। किसी को गिला शिकवा ना हो, इसलिए कारोबार से अपना हिस्सा नहीं मांगा। मैं अपनी बेटी के लिए अलग से कुछ करना चाहता था, खानदानी जायदाद के अलावा। क्यों, तुम्हें हम पर यकीन नहीं है शाहजेब? मुझे पर यकीन नहीं। मैं अपनी लाडली पोती के साथ नाइंसाफी कर दूंगा मुस्तकबिल में। शाहजेब साहब के फैसले ने जहां सब भाइयों और इनके बेटों को चौंका दिया, वहीं मुस्तफा हाकिम को अपने बेटे से सवाल ने सबकी तवज्जो हासिल कर ली थी। अब्बा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शाहजेब। क्या हम चांदी के साथ गुजराती कर गुजरेंगे? क्या कमी नजर आई? आप सब समझ नहीं रहे हैं। मैं एक बेटी का बाप हूँ। जायदाद जब भी देने की बात आती है, बेटियों को हमेशा सब पहले समझा जाता है। मैं आप सबकी मोहब्बत पर शक नहीं कर रहा, मगर आप सब जानते हैं आप सब के बेटे हैं, औलाद है, कल को शादियां होंगी और सब मसाइल में मैं अपनी मासूम बेटी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। तो इतने साल पहले प्रॉपर्टी का बिजनेस आपने ये सोचकर शुरू किया था, और हम समझते रहे कि शायद आप हमारे लिए, हमारे बच्चों वजदान बात मुकम्मल मत करना। मेरे भैया बच्चे बैठे हुए हैं, तफरका पैदा मत करो। मैं बस अपनी बेटी का मुस्तकबिल सिक्योर कर रहा हूँ। लेकिन सजय की बात मुझे समझ आ गई है और इसकी परेशानी ठीक है। चांदनी को तो हम सब समझते हैं, कल को हमें कुछ हो जाए तो हमारे बच्चे तब भी इंसाफ करेंगे। मेराज साहब की बात सुनकर सभी शर्मिंदा हो गए थे। बड़े अब्बू आप फिक्र ना करें, चांदनी में और मिशेल में कभी कोई फर्क नहीं किया जाएगा। पर आपका फैसला भी सर आंखों पर सफान के चेहरे पर हाथ रखे शाहजेब साहब ने सबको शुक्रिया अदा किया था। अच्छा हम चलते हैं, तुम सब जा सकते हो सिवाय शाहजेब के। अपनी छड़ी को पकड़े वो खिड़की की तरफ चले गए थे। दादाजी ने टॉप फ्लोर से शहर की रोशनियों को देखते हुए गहरा सांस लिया। अब्बा जी, शाहजेब, मैं तुम्हें अपना सबसे ज्यादा समझदार बेटा समझता था, सब बहन भाइयों से मोहब्बत करने वाला, इनके बच्चों से मोहब्बत करने वाला, पर अब तुम बंटवारे की बात कर रहे हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम अपनी औलाद का सोच रहे हो, बाकी बच्चे भी तो। अब्बा जी, शाहजेब साहब ने अपना कोट उतार कर रख दिया था कुर्सी पर और वालिद के साथ खड़े हो गए थे। कुछ लम्हात में वहां गहरी खामोशी छा गई थी। अब आप हैं, आपके एक बेटे ने अपना सोचा तो आपको फिक्र हुई, बाकी सब बेटों की, इनकी औलाद की, तो मैं बाप होकर अपनी बेटी का ना सोचूं? अब्बा जी, चांदनी जितनी भी बड़ी हो जाए, समझदार हो जाए, वो इतनी समझदार नहीं हो सकती कि अपना सोचे। मेरा फिक्रमंद होना जायज है, लेकिन बेटा वो हमारी भी इतनी है, तुम्हें क्यों बेइतबारी है? पता नहीं, दिल नहीं मानता अब्बा जी। ऐसा लगता है कि अगर मुझे कुछ हो गया या शाज़ेल को कुछ हो गया तो मेरी बच्ची यतीम हो जाएगी। वो तो अभी किसी के एक हाँ कहने पर अपना आप निछावर करने को तैयार हो जाती है। हाँ, पर तुम्हारे भाई और इनके बेटे, इसे मैंने अलग से मेहनत की थी अब्बा जी। मैंने तो अपना हिस्सा नहीं मांगा, पैसे नहीं लिए, हालांकि बाकी सब लेते हैं। मुझे एतराज नहीं रहा, अब किसी को नहीं रहना चाहिए। मैं चांदी को लेकर किसी पर मैं मुनहसर नहीं रहना चाहता। जब मुस्तफा साहब ने कोई जवाब ना दिया तो शाहजेब वापस जाने के लिए तैयार थे। इजाजत दीजिए अब्बा जी, मेरी बात को दिल पर मत लगाइएगा। मैं इस वक्त बेटी का बाप बनकर सोच रहा हूँ। मुझे फख्र है तुम पर, और अगर कहोगे तो मैं 23% शेयर चांदी के नाम कर दूंगा। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, बस मेरे फैसले में मेरा साथ दीजिए। हाँ, जीते रहो। मुस्तफा साहब ने आगे बढ़कर अपने बेटे को अपने गले से लगाया। पेरिस, लैला में लैला, ऐसी हूँ लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। ओ लैला, आहा व्हाट द, ये थी जरूरी मीटिंग? हाँ बेटा, जरूरी मीटिंग ये नहीं थी। अभी जो दिखाने वाला हूँ तेरे होश उड़ जाने। दोस्त इसका हाथ पकड़े अंदर क्राउड में ले गया था। यार मुझे नहीं जाना अंदर, मैं जरूरी काम छोड़कर आया हूँ, और जिसको भी देखूं दुनिया भुला दूं, मजनू बना दूं, ऐसी में लैला। इस लड़की को इतने मर्दों में डांस करते देख बहरोज हाकिम के हाथ मुट्ठी की सूरत बंद हो गए थे। व्हाट द हेल राबिया, वो इसके पास जाने लगा था जब इसके दोस्त हारून ने इसका हाथ पकड़कर इसे रोका। वाओ, होल्ड ऑन, रुक जा यार, ऐसा हॉट डांस हर रोज देखने। हारून के मुंह पर मुक्का मारते हुए स्टेज की तरफ बढ़ा था। ये कैसे हैं लम्हे जो इतने हंसी हैं? मेरी आंखें मुझसे क्या कह रही हैं?
राबिया चलो। इसने जैसे ही राबिया का हाथ पकड़कर इसे स्टेज से नीचे ले जाने की कोशिश की, नशे में धुत लोगों ने इसका रास्ता रोक लिया था और राबिया भी हाथ छुड़ाकर वापस डांस कंटिन्यू कर चुकी थी। तुम आ गए हो, यकीन कैसे आए, ये दिल कह रहा है तुम्हें छू के देखूं। बेरोज, व्हाट द डांस, शट अप, चलो। हारून, तुम दोनों ने इस जख्मी शेर को क्यों छेड़ दिया? हाँ, चेक तो कर जरा। बहरोज का मुंह वो होंठ पर लगे खून को साफ करके इधर ही देखने लगा था। साथ तुम इसके हाथों मर जाओगे, देखो वो कितने गुस्से। और इन दोनों की आंखें शौक से बड़ी हो गई थी जब बहरोज ने राबिया को जोरदार थप्पड़ मारा था और वो नीचे गिर गई थी। बेहया बहरोज, वो नशे में थी। तुम क्यों? क्या नशा जब संभाल नहीं सकती खुद को? फेरोज वहां से जाने लगा था जब बेहोश राबिया पर इसकी नजर पड़ी और इसने इसे उठा लिया और बाहर ले गया था। जाने से पहले अपने दोनों दोस्तों को एक नजर देख कर गया था। इसे उम्मीद नहीं थी कि वो दोनों राबिया को यहाँ आने की इजाजत भी दे सकते हैं। हारून, काम बहुत सीरियस हो गया। काम प्लान के मुताबिक हुआ है। बहरोज को फैसला करना ही होगा चांदनी को लेकर। पाकिस्तान, मैं आपसे और अम्मी से बात करना चाहता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ शाहजेब भी मौजूद रहे और शाहजेन भाभी भी। मेराज अपनी बेगम जैनब के साथ वालिदैन से बेडरूम में दाखिल हुए। रात के इस पहर सब खैरियत से हैं मेराज? हाँ जी अब्बा जी, सब खैरियत है। बस हम दोनों बहुत बहुत उम्मीद से आए हैं आपके पास। जैनब साहब के पास बैठी तो रूम में शाहजेब भी अपनी बेगम के साथ दाखिल हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। मेराज भाई, डराया तो मत करें, छोटे भाई को आगे ही मेरा छोटा सा कमजोर दिल है। हाँ हाँ, आओ आओ, कमजोर दिल के कुछ लगते। वो दोनों बेटे वालिद के साथ बैठ गए थे जबकि दोनों बहुओं सास के पास। दरवाजा बंद हो चुका था और मेराज साहब ने एक हाथ वालिद के साथ बैठ गए थे। जब मेराज साहब ने एक हाथ वालिद का पकड़ा था और दूसरा छोटे भाई का। मैं जो कहने वाला हूँ, पता नहीं आप दोनों क्या तासुर देंगे, पर मैं और जैनब अपनी ख्वाहिश जाहिर करने का हक रखते हैं। अब्बा जी, क्यों नहीं मेरे बच्चे, बेफिक्र होकर कहो, क्या परेशानी है? अम्मा, मैं बहरोज के लिए चांदनी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। बहरोज आने वाला है, मैं चाहता हूँ इसके सहाते ही हम शादी करेंगे। आप, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। वो अभी बात मुकम्मल कर नहीं करते कि शाहजेब ने उठकर भाई को गले से लगा लिया था। वो आपकी बेटी है भाई। शाहजेब, अगर तुम इनकार, व्हाट, क्या तुमने? हाँ जी, मैं, मुझे खुशी होगी। पर शाहजेब, एक बार चांदनी बेटी से पूछ। नहीं अम्मा, चांदनी को अच्छे बुरे का नहीं पता। मैं इसके लिए बहरोज से अच्छा लड़का ढूंढ ही नहीं सकता। शाहजेब ने शोहर की बात पर नापसंदीदगी का इजहार करना चाहा, पर वो चुप रही। इनकी आंखों के सामने इनकी लाडली बेटी की जिंदगी का फैसला हो चुका था। वो इस वक्त अगर अपने शोहर की मुखालफत करती तो शायद वो अपने रिश्ते की तौहीन करती। शादी के बाद ये पहला फैसला था जिसे करते वक्त शाहजेब साहब ने एक बार भी नहीं पूछा किसी से। आज से तुम्हारी बेटी हमारी हुई शाहजेब, अब मैं पीछे नहीं होने दूंगा तुम्हें, कभी नहीं भाई। मैं सुकून से मर सकता हूँ, बकवास मत किया करो। वालिद ने शाहजेब को डांटा और उठकर दोनों बेटों को सीने से लगाते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो अम्मी। शाहजेन, चांदनी को बहू के रूप में पाकर मेरी तो हर मुराद पूरी हो गई। सच कहूँ तो मेरे दिल की बात मेराज ने आज पूरी कर दी। जैनब बेगम ने शमीम बेगम के गले लगकर खुशी का इजहार किया और इसी मोहब्बत से उन्होंने शाहजेन को भी गले से लगा लिया और ऐसे ही गले से लगा कर रखा। बहुत बहुत शुक्रिया शाहजेन, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम देखना, पलकों पर बिठा कर रखूंगी मैं चांदनी को। वो तीनों खवातीन आप दीदा हो गई थी। इन खवातीन का यही रोला होता, अच्छी बात पर भी आंसू बहा बहा कर सत्यानाश कर देती। अब्बा जी, हाँ हाँ हाँ, जीती रहो मेरे बच्चों, सदा सुहागन रहो। मैं चांदनी और बहरोज के रिश्ते को आज पक्का करता हूँ। बहरोज इस बार आएगा तो शायद दोनों की शादी करवा देंगे हम। किसी को कोई एतराज नहीं अब्बा जी। अगर हम हमदान और वजदान से भी पूछ लें, वो तुम दोनों मुझ पर छोड़ दो, कल ही बात करेंगे सबसे। चांदनी, चांदनी, तुम्हें यकीन नहीं आएगा क्या सुनकर आ रही हूँ। नालाबाजी, क्या हो गया है? चांदनी, दादा जान के कमरे से आ रही हूँ, वो लोगों ने बहरोज का रिश्ता पक्का कर दिया है। चांदनी के हाथ से इसका मोबाइल नीचे कर गया। व्हाट, क्या? वो एकदम से बैठ कर गिर गई। ओफो, ऐसे मरने से पहले नाम तो सुनती जाओ। मेरी बला से मुझे क्या गर्ज, किससे किया? मेरी मोहब्बत तो अधूरी। हाँ हाँ हाँ, अरे पगली, बहरोज और तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही है, समझी? क्या? क्या सच में? हाँ मेरी जान, सच में। चांदनी के आंसू साफ करते हुए उन्होंने माथे पर बोसा दिया था। अब तुम बहरोज का नाम छुप छुपा कर नहीं, खुल कर सबके सामने ले सकती हो।
अब तुम्हारा हक होगा तुम्हारी मोहब्बत पर चांदनी। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तुम बहरोज जैसे काबिल और हैंडसम यंग मैन को डिजर्व करती हो। हाँ हाँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा। हाँ हाँ हाँ, मुझे भी। मैं अब जा रहा हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ बहरोज, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर, मुझे छोड़कर मत जाओ। ऐसे बहरोज का बाजू पकड़कर वापस बेड पर खींच लिया था। राबिया, अभी तुम होश में नहीं हो, हम कल सुबह बात करेंगे। तुम सुबह बात नहीं करोगे मुझसे बहरोज, मैं जानती हूँ तुम मुझसे शादी भी नहीं करना चाहते। बात नहीं है, मैं हमें अभी वक्त है, कितना हुआ है साथ। राबिया, शादी एक बहुत बड़ा फैसला है और मैं अपनी फैमिली, तो ऐसा करो मुझे जहर दे दो, मुझे जान से मार दो, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकती बहरोज। बहरोज की गोद में सर रखे इसने आंखें बंद कर ली थी, इसे लाजवाब छोड़कर। राबिया, मुझे वक्त चाहिए, तो मैं फिर मेरा मरा हुआ मुंह। शट अप। नहीं बहरोज, अब मैं तंग आ गई हूँ अकेले रह रहकर, इस दुनिया में कोई मेरा नहीं, कोई भी। और अब मैं खुदकुशी कर लूंगी। मैं हम जल्दी शादी करेंगे, ओके? अब रिलैक्स हो जाओ, मरने की बात मत किया करो राबिया, मुझे तकलीफ होती है। कुछ देर बाद राबिया को सुलाकर बहरोज इसके घर से जैसे ही चला गया, राबिया ने हारून के नंबर पर कॉल मिलाई। प्लान कामयाब हो गया, बहरोज शादी के लिए मान गया। थैंक्स टू यू हारून, तुमने मुझे बहरोज दिया है, मुझे दुनिया दे दी। मेरा इनाम मुझे कब मिलेगा राबिया? डील के मुताबिक बहरोज की कंपनी में मुझे शेयर्स चाहिए। मुझे शेयर्स क्या, पूरी कंपनी लिखवा दूंगी तुम्हारे नाम। वाह, और बहरोज कर देगा ऐसा? वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, बस एक बार इसकी बीवी बन जाओ। वो कहते कहते चुप हो गई। डोंट वरी, मुझे पहले भी यकीन नहीं था तुम्हें बहरोज से मोहब्बत होगी। मैं जानता हूँ तुम ये सब इसकी दौलत और इसकी लाइफस्टाइल के लिए कर रही हो, ये सब ऐसी बात नहीं हारून, मैं बहरोज से हाँ कहा ना, डोंट वरी हारून। हारून कहका लगाते हुए फोन बंद कर चुका था। मोहब्बत और ये करेगी बहरोज से, बिच। या अल्लाह, बहरोज हाकिम, वाओ, जस्ट वाओ। अल्लाह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसे मेरे नसीबों में लिखने के लिए। बेड पर पड़ी टेडी बेयर को गले से लगाए वो बेड लेट गई थी और साथ ही रूम डोर ओपन हुआ था। चांदनी बेटा, जाग रही हो? आपके गले लगे बगैर नींद नहीं आती मामा। हाँ, इतनी बड़ी हो गई हो कि कुछ नहीं, यहाँ मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो संजीदा हो गई थी। चांदनी जो वालदा के लहजे को जान गई थी, वो एकदम से खामोश हुई। इसे अब डर लग रहा था कि रिश्ते की बात होने से पहले ही ना खत्म हो गई हो। वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी इस रिश्ते के लिए। चांदनी बेटा, क्या तुम्हें बहरोज अच्छा लगता है? मामा, आप ये क्यों पूछ रही हैं? ऑफ कोर्स अच्छे लगते हैं, बचपन से साथ हैं। चांदनी, अगर तुम्हारे बाबा बहरोज से तुम्हारी शादी करना चाहें तो तुम हाँ कर दोगी? क्या तुम तैयार हो? मामा, बाबा जो कहेंगे जो करेंगे मुझे मंजूर होगा, पर मेरा दिल नहीं मान रहा। आपकी शादें एरिटेट हो गई थी। क्या मतलब मामा? क्या आपको बहरोज मेरे लिए पसंद नहीं? पसंद में और जिंदगी गुजारने में बहुत फर्क होता है। मेरा दिल नहीं मान रहा, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शादी जल्दी कर रहे हैं। पिछले कुछ साल से वो बाहर के मुल्क में है, कैसे रहा, क्या किया, कुछ इल्म नहीं है। और शाहजेब मामा, प्लीज रिलैक्स, प्लीज। क्या हो गया है? वो मेराज ताया का बेटा है, बहरोज की बात कर रही हैं, आप किसी अरे गरे की नहीं। मुझे पसंद है। मेरे सर पर हाथ रख कर कहो, तुम्हें पसंद है, तुम किसी जबरदस्ती में या अपने बाबा की मोहब्बत में नहीं कह रही हो। चांदनी का हाथ जैसे ही अपने सर पर रखा, चांदनी का वजूद कांप गया था। मामा, मेरी कसम खाकर कहो कि तुम खुश हो, कि तुम इसे पसंद करती हो। बेटा, बाबा के लिए तुम्हें अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी। तुम नहीं जानती, तुम हमारी लाडली हो, हमारी कुल कायनात। अगर तुम्हें कोई भी मामा, मुझे तुमसे बहरोज पसंद है, जब से पसंद करने की समझ आई। ओहो। शाहजहां की चांदनी को समझाने की 101 तरह की दोहरी रह गई। जब इन पे की बेटी ने अपनी पसंद का इजहार किया और वो उल्टे पांव अपने बेडरूम में वापस चली गई थी। मेराज, आपने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी। अपने शोहर के हाथों को माथे से लगाए जैनब बेगम ने अपनी खुशी का इजहार किया। जैनब, मेरी भी बहुत ख्वाहिश थी चांदनी और बहरोज के रिश्ते की बात करने की। इससे पहले क्या मेराज? वो बेड पर बैठ गए थे। इससे पहले कि वजदान अब्बा जी से सफान और चांदनी के रिश्ते की बात करता। क्या सफवान? ये कब हुआ? फरहीन ने तो कभी ऐसी बात नहीं की थी मेराज। चांदनी बेटी है ही ऐसी, तुम्हें याद होगा पिछले माह कुलसुम खाला ने हमारे यहाँ आने की बात की थी। ईद पर उन्होंने जमरूद के बेटे का रिश्ता लेकर आना था। या अल्लाह, मैं वजदान या हमदान को पीछे छोड़ना नहीं चाहता था, पर चांदनी जैसी साफ दिल लड़की फिर हमारे बेटे को नहीं मिलेगी। वो हीरा है बेगम, मैं जानती हूँ मेराज। मैं बहुत खुश हूँ, आपने मुझे सच में बहुत खुश कर दिया है। बस बहरोज
से सुबह ही फोन पर बात नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने शादी की बात नहीं करनी, जब वापस आएगा तब करेंगे। पर बेगम मेहरबानी कीजिए, अभी बहरोज से शादी का मत कहिएगा। शाहजैन क्या हुआ, आप ऐसे क्यों रोए जा रही हैं, खुश नहीं है? मुझे आप एक बात बताएं, क्या उम्र है अभी चांदनी की? 21 साल। बस क्या बोझ है हमारी बेटी आप पर जो आप इसकी शादी इतनी जल्दी कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, बस इतनी बात। अरे मेरी ब्यूटी वाइफ, मैंने घाटे का सौदा नहीं किया। अब वो हमारी बच्ची सारी उम्र हमारी आंखों के सामने रहेगी। वो हंस दिए थे। मेरा दिल नहीं मान रहा शाहजेब, पता नहीं क्यों बहरोज के नाम पर मेरा दिल घबरा रहा है। प्लीज आप इस रिश्ते को यहीं रोक दें। शाहजैन, मेरा भतीजा इतना गया गुजरा भी नहीं है, अपना कारोबार सेट है, खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, और हमारी चांदनी की तालीम इतनी है कि वो कल को ताना नहीं देगा। क्या हमारी बेटी अनपढ़ है? अच्छे बुरे सही भले की तमीज है। आप भी जानती हैं क्यों इंटर के बाद कॉलेज छोड़ना पड़ा इसे। आप क्यों अब इसकी बीमारी का तस्करा छेड़ कर बैठ गए हैं शाहजेब? मैं बहरोज की खूबसूरती और कारोबार को देखकर किरदार जैसी अहम चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकती। क्या कहा, फिर से कहो। किरदार? क्या लगता है कि वो बदकिरदार होगा? इतने साल बाहर के मुल्क रहना, आजाद ख्यालात, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले माहौल में किरदार मशकूक हो ही जाते हैं शाहजेब। इनफ इज इनफ शाहजैन, बस कर जाएं। आपको एकदम से बहरोज करप्ट लगने लगा? क्योंकि एकदम से ही मेरी बेटी इसके साथ जोड़ दी गई। आपके सामने सब बातें हुई, आपने पूछा है एक बार? सबके सामने भाई साहब को तो ग्रीन सिग्नल दे दिया था। बीवी से पूछने तो दूर की बात, आपने किसी के सामने चांदनी से पूछने तक की बात ना की। शाहजैन मेरी जान, प्लीज यहाँ बैठो और मेरी बात सुनो। आप मेरी बात। चेहरे पर उंगली रखे शाहजैन ने अपनी बीवी को कुछ पल के लिए खामोश करवाकर बेड पर बिठा दिया था। शाहजैन, आपका खौफ घबराहट जायज है, पर वो मेरा भतीजा है, बहरोज मेरा लाडला है, इसलिए नहीं बल्कि मैंने इसकी परवरिश की है। वो मेरा खून है, मेरा बेटा है, इसलिए मैं आंखें बंद करके इस पर अपने भाई और भावज पर यकीन कर रहा हूँ। मैं गारंटी लेता हूँ, भरोसा रखो मुझ पर। हूँ, अगर कल को हमारी बेटी के साथ गलत हुआ तो मेरे मुजरिम आप होंगे शाहजेब। अल्लाह न करे, अगर कभी कुछ गलत हुआ तो बहरोज के कान में पकड़ूंगा, वादा रहा। हाँ हाँ, अब मुझे चाय चाहिए और फ्रिज में जो चॉकलेट पड़ी थी वो भी ले आना। हम आज अपनी बेटी के कमरे में इसे तंग करके वहां ही सोएंगे। और वो तकिया और कंफर्ट उठाकर चले गए थे, पीछे हंसती हुई शाहजैन को छोड़कर। और वो अपने शोर के लिए चुप हुई थी, पर तसल्ली इनको अभी भी नहीं आई थी इस रिश्ते पर, और वो अपनी पूरी तसल्ली करना चाहती थी। इब्राहिम भाई, मुझे आपसे मिलना है। मैं आज शाम की फ्लाइट से निकलूंगी इस्लामाबाद के लिए। अब तुम हमें डरा रही हो शाहजैन, क्या बात है? मुझे बता दो, मैं आ जाता हूँ लाहौर। इनफैक्ट अम्मी मिलना चाहती हैं तुमसे। भाई मैं आती हूँ, प्लीज वेट कीजिएगा। शायद को मैंने बता दिया है आने का, मैं परेशान हो रहा हूँ। अब क्या बात है? बात फोन पर करने वाली नहीं है, मिलकर बताने वाली बात है। चांदनी को मिल ले आना, दिल उदास हो रहा है सबका। 2 माह हो गए मिले हुए। नहीं भाई, मैं अकेले आऊंगी, खुदा हाफिज। बहरोज की लाइफस्टाइल को जाने बगैर मैं यकीन नहीं कर सकती किसी पर भी। और वादे के मुताबिक शाहजैन अपनी वालदा की तबीयत का बहाना बनाकर इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गई थी। शाहजैन, मैं भी चलता हूँ साथ, चांदनी भी जिद कर रही है जाने की। नहीं, मैं आ जाऊंगी, आप चांदनी का ख्याल रखिएगा। अपनी बेटी को गले से लगाए वो एक माँ एक मिशन पर निकल गई थी। तुम्हारी माँ भाई से मिलने नहीं, मेरी शिकायत लगाने गई है, और मोहतरमा समझती है कि मुझे पता नहीं चलेगा। बाबा आप हंस रहे हैं, शिकायत कौन सी? चल क्या कर रहा है? हाँ हाँ कुछ नहीं, बस तुम्हारी माँ चाहती कि शादी अभी ना हो, बहरोज की मुकम्मल तहकीकात हो। तुम्हारी वालिदा को मेरे भतीजे पर यकीन नहीं है। ऐसा क्यों है बाबा? बहरोज बहुत अच्छे हैं, कभी कभी नजरें उठाकर नहीं देखा उन्होंने मुझसे, क्या किसी से भी नहीं। खुददार है, संजीदा मिजाज है, कमगो है। चांदनी अनजाने में बहरोज की तारीफों के पुल बांधने लगी थी, और शाहजेब साहब हंसते हुए कुर्सी से उठ खड़े हुए। मेरी बेटी को भी मेरा भतीजा पसंद है। माँ को जब मैं वापस लेकर आऊं तो यही सब बताना। अब मैं भी जा रहा हूँ पीछे पीछे। चांदनी के सर पर प्यार देकर वो भी मुस्कुराते हुए अपनी वाइफ के पीछे पीछे इस्लामाबाद चले गए थे। आपको मालूम था डेट? सब मालूम था। वजदान आप जानते थे सफवान चांदनी को पसंद करता है। मैं और डेट दोनों जानते थे मामा, भाई तो कभी ना बताते। हमने ही जबरदस्ती की। तुम कब से इन सब की बातों में दखलंदाजी करना शुरू हो गई? जाओ कमरे से। फरहीन बच्ची पर गुस्सा बात कीजिए, गलती मेरी है। वजदान साहब ने बेटे के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की तो सफवान ने बाजू झटक दिया था इनका। आप बात करें जाकर दादा से, मेराज ताया से बात करें। मुझे नहीं पता, जमीन आसमान एक कर दे। चांदनी मेरी है, वो मुझे मिलनी चाहिए। सुना आपने? बकवास बंद करो बदतमीज। वजदान साहब ने एक जोरदार थप्पड़ मारा था, और सफान ने तेज में शीशे पर मुक्का मारकर अपने जुनून जाहिर किया था। इस वक्त खून से भरा हाथ ही वो अपने कमरे से सीढ़ियों और भरे हुए
घर से बाहर निकल गया था। सफवान सफवान क्या हुआ? मुश्तबा साहब की आवाज को भी दरगुजर करके वो बाहर चला गया था। वजदान वजदान क्या हुआ है सफवान को? वजदान जल्दी से नीचे आए थे। वो जो बच्चे आपस में लड़ रहे थे सबके सब मौके से फरार यहाँ वहाँ गायब हो चुके थे। मेन हॉल में एकदम से मुश्तबा साहब की कचेरी लग चुकी थी। इसका दिमाग खराब हो गया है। बज्जी मैं माफी मांगता हूँ, ये तो कोई बात नहीं हुई। शीशा टूटने की आवाज आई। वो जख्मी हालत में बाहर निकला। वजदान कोई बात हुई है? बताओ क्या बात है? वजदान साहब जब वालिद को बताना चाहते थे सफान की पसंद का, इसी वक्त मेराज साहब ने नफी में सर हिलाकर छोटे भाई को कुछ ना बताने की वार्निंग दी थी और वजदान साहब बेबस हो गए थे। इस लम्हे वो औलाद की खुशी के लिए अपने भाई की मुखालफत नहीं कर सकते थे, कभी नहीं। वजदान मैं कुछ पूछ रहा हूँ। अब्बा जी कुछ नहीं, दरअसल इसने दोस्तों के साथ लंदन जाने का प्लान किया था और मैंने डांट दिया। वजदान अब्बा जी मेरी बात सुने। वजदान तुम जाओ। मेराज साहब वालिद को अपने साथ ले गए थे। जाने जाने में एक सियासत की लहर दौड़ थी हाकिम खानदान में। और फिर क्या? मैं इसे डॉक्टर के लिए ले गई थी ड्राइवर चचा के साथ। अब लेला ठीक है? बिल्ली के बच्चे को गोद में रखे वो इसके छोटे छोटे बाल सहलाने लगी थी। चांदनी आपी खबरदार, जो आपने इस हाथ से अब मुझे प्यार किया तो। अच्छा इस हाथ को क्या हुआ? लैला कोई मसला हो रहा है? बिल्ली को अपनी तरफ मुतवज्जा किया तो वो म्याऊं म्याऊं करती सामने खड़ी चांदनी की कजन को गुस्से से दांत दिखाने लगी थी। सीरियसली अगर इसकी जगह कोई कुत्ता होता तो मुझे काट चुका होता। वैसे सोच रही हूँ एक शेर भी होना चाहिए। और चांदनी के पास बैठे सब कजन का मुंह खुल गया था। ओ खुदा मैं की करा। जब वो सब वापस अंदर भाग गए तो चांदनी ने ऊंची आवाज में कहा, अभी वो इनकी बात कर रही थी जब इसकी नजर सफान पर पड़ी। वो जो जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश में था। सफेद रंग की गाड़ी पर सुर्ख रंग जैसे जैसे गिरने लगा वो जल्दी से उड़ गए थे। सफान भाई क्या हुआ? नोट नाउ चांदनी भाई मत बोला करो मुझे, कितनी बार कहा है? वो ऊंची आवाज में चिल्लाया तो ड्राइवर का एकदम से चांदनी के दीवार में आ गए आए और बागीचा साफ करता माली भी। पर सफान भाई तुम सच में इतनी मासूम हो या जानबूझकर मेरी फीलिंग को नजरअंदाज करना अच्छा लगता है तुम्हें? इसने गाड़ी के साथ चांदनी को जैसे ही पिन किया था चांदनी एकदम से शॉक हो गई थी। सफान भा आई एम सॉरी। वो इस दरवाजे से पीछे की गाड़ी में बैठ गया था। बहरोज आपने पूछा था चांदनी कैसी है, लो देख लें कैसी है। मिशेल ने जो वीडियो अभी अभी बनाई थी इसे बहरोज को व्हाट्सएप कर दी थी। वो दिन था जिसमें दुश्मनियां शुरू हुई थी, छोटों की भी और बड़ों की भी। डर्टी पॉलिटिक्स। बहरोज हम बाहर चलेंगे आज और प्लीज प्लीज। हाँ अब्बा, अच्छा बाबा चलेंगे। पहले खाना खाओ और वादा करो फिर तुम ड्रिंक नहीं करोगी। तुम भी वादा करो मुझे फिर अकेला नहीं छोड़ोगे बहरोज। मैं वादा। बहरोज का मोबाइल बजा। एक मिनट, किसका मैसेज आ गया? इतने संजीदा हो गए? नहीं मेरी कजन का मैसेज। वो मैसेज करती तो नहीं पर बहरोज ने कहते कहते वीडियो पर क्लिक किया था और कुछ सेकंड की वीडियो ने इसके चेहरे के तासरात बदल दिए थे। व्हाट द हेल, ये क्या बेहयाई है? वो एकदम से कुर्सी से उठ गया था। बहरोज क्या हुआ? मुझे हैरत शायद चचा पर है। डिस्गस्टिंग। हुआ क्या? बताओ तो सही, हर बात तुम्हें बताना जरूरी नहीं। वो गुस्से से कहता हुआ चला गया था वहां से। अरे इससे क्या हुआ? हाइपोलर होता जा रहा है। वो ब्रेकफास्ट करने लगी थी। इसे फिक्र नहीं थी बहरोज के पीछे भागने की, जितनी पागल नहीं थी वो बहरोज हाकिम को अपने इशारों पर भगाना चाहती थी बस। शाहजेन मेरी बच्ची, फहमीदा साहिबा बेटी को गले लगाए अश्कबार हुई थी। अच्छा बस बेटी को मिलना है, दामाद की कोई वैल्यू ही नहीं है। शाहजेब साहब ने सबसे ज्यादा अपनी बीवी को हैरान किया था। शाहजेब उफ अल्लाह क्या? माँ जी ये आपकी बेटी मुझे अकेला छोड़कर आ गई थी। झूठे, मैं चांदनी को भी छोड़कर आई। अकेले कब थे? वो दोनों मियाँ बीवी आमने सामने थे। इनकी नोक-झोंक ने सबको और एक्साइटेड कर दिया था। इब्राहिम देख लो अपनी बहन को, अब शोर को झूठा भी कह रही है। या अल्लाह तुम दोनों हमें भी मिलोगे या लड़ते रहोगे? छोड़े अपनी बेटी को, मुझे मिले। शाहजेन को पीछे किए वो अपनी सास के गले लगे थे और सबको मिलते मिलाते वो इनके साथ बैठे चुके थे और शाहजेन खुले मुंह के साथ वहीं खड़ी रह गई थी। हाँ 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 होता है मैडम। इब्राहिम साहब की बीवी और शाहजेन की भाभी ने हंसते हुए शाहजेन का मुंह बंद किया था। इन्हें मैं चांदनी के पास छोड़कर आई थी भाभी। हाँ हाँ पर क्या करी, ऐसी हसीन बीवी को भी अकेला छोड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल सही कहा भाभी। पीछे से शाहजेब की आवाज पर शाहजेन के दोनों गाल लाल हो गए थे। हाँ हाँ चलो मेरी शहजादी। आपके भाई शाहजेन को अपने साथ अंदर ले गए थे। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आंखों से कोई बात कही हो जैसे।
वाह वाह चांदनी जी, क्या आवाज है, नवाजिश नवाजिश। चांदनी ने सोफे से नीचे उतरते हुए शर्ट के कॉलर को पकड़ते हुए कहा था। शाम के इस पहर बच्चे टेरेस पर रोजमर्रा की तरह गपशप लगा रहे थे जब सफान भी वहां आ गया था। अक्के हाथ पर चांदनी की नजरें गई थी तो सफान ने पट्टी बांधे हाथ को ऊपर करके दिखा दिया था इसे। अब मैं ठीक हूँ, डोंट वरी, वो कहते ही दूसरे कोने पर चला गया था टेरेस के। चांदनी प्लीज थोड़ा सा मुकम्मल तो करो, बहरोज भाई ऑनलाइन हुए हैं, ये इनका फेवरेट सॉन्ग है। साइमा बाजी की बात पर चांदनी की सांसें तेज हो गई थी। इसमें हिम्मत ना नहीं कि वो मोबाइल स्क्रीन पर इस शख्स को देख ले जिसे इतने सालों से देखा नहीं था इसने। प्लीज चांदनी आपी, सभी चिल्लाने लगे तो चांदनी ने आंखें बंद करके खोली थी। राह चलते हुए अक्सर ये गुमां होता है, वो नजर चुप के मुझे देख रही हो जैसे। इसकी नजरें कहीं और थी और सफान की नजरें इस पर। वो कभी साइमा के हाथ में पकड़े मोबाइल को देख रहा था, कभी चांदनी को। एक ख्वाहिश की थी कि वो भी अधूरी रह गई। सरगोशी पर आंखों से आंसुओं का एक कतरा गिरा तो इसने सट आ भरी थी। एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर। जिंदगी तेज, बहुत तेज चली हो जैसे। सफान भाई चाय। थैंक्स। वो नजरें नहीं हटा पाया था चांदनी से एक पल को भी। इस तरह पहरों तुझे सोचता रहता हूँ मैं, मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे। बेरोज ने सबसे फोन पर बात की सिवाय मेरे। ओफो, तुम्हें बताया ना सिग्नल वीक थे, बंद हो गया। मैं अब करवा दूं तो करवा दे। और साइमा के चेहरे के रंग उड़ गए थे। इन्हें लगा था कि चांदी शर्मा कर बात करने से मना कर देगी क्योंकि वो बेरोज का मैसेज पढ़ चुकी थी जिसमें इसने अपनी बहन को सख्ती से मना किया था चांदी से बात करवाने पर। वजह साइमा को भी नहीं मालूम थी। नहीं उठाएंगे, देख लीजिएगा। और वैसे ही हुआ था। बहरोज ने तंग आकर अपनी बहन की आईडी को ब्लॉक कर दिया था। यहाँ इस रात चांदनी ने अफसुदा होकर रोकर गुजारी और वहां बहरोज राबिया को डिनर डेट पर ले गया था कुछ माह बाद। चांदनी बेटे पहले ये खा लो। नहीं बस बड़ी माँ, बस बाकी का जरा मेरा मासूम से कमजोर अब्बू को भी खिला दे। मेराज साहब के बाजू को पकड़े अपनी कुर्सी पर बिठा दिया था चांदनी। मासूम और ये, जैनब बेगम ने तंजिया अंदाज में कहा था। देख ले बेगम, बच्चों के सामने कह रही हैं, भूल गई मेरी मासूमियत। शादी के बाद एक हफ्ता तो मैं अपने ही बेडरूम में आने से डरता था। हाँ हाँ हाँ, ड्राइंग रूम में मौजूद सब बच्चे बड़े हंस दिए थे। मेराज साहब की बात सुनकर। वो जितने सख्त थे, कभी कभार चांदनी के साथ मिलकर ऐसा शौकल कर लिया करते थे। हाँ हाँ हाँ, बड़े अब्बू पहली बॉल पर सिक्सर। वाह वाह की बच्ची, अभी बताती हूँ। जैनब कान पकड़ने लगी थी चांदनी के जब मेराज साहब दरमियान में खड़े हो गए। खबरदार मेरी बेटी को कहा बेगम, वरना क्या मिस्टर मेराज। हाँ हाँ हाँ, ताया अब्बू ताई अम्मी की लड़ाई देखने वाली होती। चांदनी या पॉपकॉर्न तो मंगवाओ। ये सुनने की देर थी। दोनों ही इन बच्चों को गुस्से से देखने लगे और गुस्सा करते हुए भी क्यूट लगते ना, क्यूट कपल। हाँ बाय बाय। चांदनी इन दोनों को आंख मारते हुए चली गई थी वापस रूम में। चांदनी की बच्ची, हाँ हाँ हाँ, आप दोनों ने ही बिगाड़ा, अब भुगते। शाहजैन भी कहते हुए किचन में चली गई थी। हूँ। और जब मेराज साहब की बेगम पांव पटक कर मंजर से गायब हुई, उन्होंने लाचारगी से छोटे भाई शाहजैन को देखा और फिर अपने वालिदैन को। हमारी तरफ तो देखना भी मत। हाँ हाँ, आपकी लाडली बेटी ने मुझे भी बहुत दफा कमरे से आउट करवाया शाहजेब से और हंस दिया था। ये रूटीन थी इस घर में। चांदी की शरारतों से हाकिम विला गूंज उठता था और वो जगमगाता सितारा थी इस घर का। तो चाचू आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? शाहजेब चाचू ने क्यों ऐसा किया? अब बाबा कैसे हैं? मैं रात की फ्लाइट से वापस नहीं बेटा, तुम ना आना। मेराज भाई ठीक हैं अब? रोज हमें तो खुद समझ नहीं आ रही शाहजेब भाई क्या चाहते हैं। इन्हें क्या लालच पड़ गई कि हिस्सा मांगने की बातें कर रहे हैं? घर में लड़ाई डाली हुई है मेराज भाई की। खराब तबीयत के जिम्मेदार भी ये लोग हैं। वो शख्स अंधेरे में एक कॉर्नर में खड़े बहरोज से फोन पर बात कर रहा था जब कॉरिडोर की लाइट ऑन की थी पीछे से और वो शख्स घबरा गया था। वजदान, आप इस अंधेरे में क्या कर रहे हैं? अच्छा बहरोज, मैं अभी भाई के पास जा रहा हूँ। बेटा प्लीज किसी के सामने जिक्र मत करना कि मैंने बताया तुम्हें भी। प्लीज। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? क्या इस कदर तंग किया हुआ है मैंने? नहीं बताता। आप मुझे टाइम टू टाइम रिपोर्ट कर दिया करें। थैंक। खुदा हाफिज बेटा। बहरोज फोन बंद करके गया था। गुरूर में सबसे आगे वजदान ने गुस्से से मोबाइल फोन को देखा और फिर अपनी बीवी को। वजदान, आप कमरे में चलकर बात करेंगे, वो कहते हुए चल दिए और पीछे पर ही इन्हें फॉलो करती हुई जैसे ही रूम में दाखिल हुई वजदान साहब ने दरवाजा लॉक कर दिया। वजदान, क्या हुआ है? आपने बहरोज से झूठ क्यों बोला? मेराज भाई तो बिल्कुल ठीक है। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। क्यों डर रहे हैं? बात क्या है? बात कुछ नहीं, बस बस आप एक भाई के खिलाफ कर रहे हैं। बहरोज को झूठ बोला।
शाहजेब भाई साहब ने तो आज तक एक फूटी कोड़ी ना ली जायदाद से, वो खुद मेहनत कर रहे हैं, आप अपने ही भाई को कैसे नीचे दिखा सकते हैं? फेरोज के सामने इतना घटिया। चुप। वजदान साहब के उठते हाथ की तवक्का नहीं थी। फरहीन को वो चेहरे पर हाथ रख चुकी थी जहां भी इसके शोहर ने थप्पड़ मारा, पहली बार हाथ उठाया। वजदान, बकवास बंद करो अपनी, सारी जिंदगी तलवे चाट कर देख लिए, क्या मिला मुझे? सब कुछ तो शाहजेब का होने वाला है। कभी वो आगे, कभी की इसकी बेटी आगे, कभी इसकी बीवी आगे। मैं चुप रहा, कुछ नहीं कहा। अब जब मेरे बेटे ने एक ख्वाहिश जाहिर की, वो खुशी भी छीन ली मेराज भाई ने। अब मैं देखता हूँ बहरोज कैसे अपनाएगा इसके पाकिस्तान आने से पहले पहले इतनी नफरत भर दूंगा इन बाप बेटी के लिए कि वो शादी से इनकार कर देगा, देख लेना। वजदान, इसकी आंखें भर आई थी, पर वजदान साहब पर गुस्से इतना सवार था कि वो सोचे समझने की सलाहियत खो चुके थे इस वक्त। एक लफ्ज नहीं, जैसा कहता हूँ अब तुम वैसा ही करोगी, वरना वरना क्या, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। फरहीन, वजदान। वो बिना कुछ सुने रूम से चले गए। फरहीन कितने घंटे अपने कमरे में बैठी रोती रही। रात होने को आई, मजाल थी कि कोई इसके पास आया हो इसकी गैर मौजूदगी का पता करने, यहाँ तक इसके अपने बच्चे। और जब अंधेरे से भरे कमरे में दरवाजा खुलने पर रोशनी की एक किरण नजर आई तो वो कोई और नहीं, वो मासूम बच्ची थी जिसकी जिंदगी तबाह बर्बाद करने जा रही थी इसकी फैमिली। फरहीन चची, कहाँ गायब हैं आप? डिनर पर नहीं आई? देखें, मैंने भी नहीं खाया, सीधा आपके कमरे में ले आई हूँ। चांदी की आवाज सुनकर फरहीन ने जल्दी से अपने आंसू साफ कर लिए थे। चांदी बेटा, मैं नीचे ही आने वाली थी। नीचे भी सबको ऐसे ही लग रहा था चच्ची जान, पर आप नहीं आई। ट्रे रखने की ये बाद लाइट ऑन की तो फरहीन के चेहरे की उदासी चांदी से छुप ना पाई और वो पास बैठ गई। क्या हुआ, आप कभी लेट नहीं हुई? सबसे पहले डिनर की मेज आप रेडी करती थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं बिल्कुल। मुंह खोले। और वो जैसे जैसे नेवाला खा खिलाना शुरू हुई वैसे वैसे फरहीन की आंखें भरती चली गई थी। आप जानती हैं रोना बुरी बात नहीं, इसे छुपाना बुरी बात है। चचा डांट रहे थे आपको तो आप यहाँ अफसरदा होकर बैठ गई। आंसू दिखाए नहीं जाते, खासकर इन बहस लोगों को जिनको कोई परवाह ना हो। तुम्हारे चचा भी इनमें से एक हैं, इन्हें फर्क नहीं पड़ता वो अपने बेहसी में किन मासूम लोगों को अजियत पहुंचा रहे हैं। चांदी की तरफ देखते हुए भी इन्हें दर्द महसूस हो रहा था। चची, ऐसी बात नहीं, वजदान चाचू इतने अच्छे हैं, हमारा इतना ख्याल रखते हैं, बाबा से मुझसे इतना प्यार करते हैं, वो बहस नहीं हो सकते। प्लीज आप जितनी जल्दी हो सके अपनी गलत फहमी को दूर कर लें। अपने दुपट्टे के पल्लू से फरहीन के आंसू साफ किए। वो बहुत प्यार से समझा रही थी इन्हें और दोनों को मालूम नहीं हुआ पीछे दरवाजे पर वजदान साहब खड़े थे। हाँ। और जब वजदान साहब ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया तो चांदनी वजदान साहब को देखकर मुंह फेर चुकी थी। अरे, मैं तो बेगम को मनाने आया था, लगता है अपनी लाडली बेटी को भी मनाना पड़ेगा। हाँ हाँ, नहीं बस अब चच्ची जान को मनाए, मैं जा रही हूँ, इन्हें मुकम्मल खाना खिलाएं प्लीज। चचा को बेड पर बिठा कर जाने लगी। जब चच्ची ने इसका बाजू पकड़ा था, तुमने कुछ नहीं खाया? कब तक सबकी फिक्र करते हुए लापरवाही करोगी? चची मेरी फिक्र करने वाले रूम में इंतजार कर रहे हैं, बस आप अपना ख्याल रखें मेरी खातिर। फरहीन के माथे पर बोसा देकर वो चली गई थी। फरहीन, आई एम सॉरी, मुझे हाथ उठाना नहीं चाहिए था। आप अभी भी हाथ उठाने पर माफी मांग रहे हैं, इस बच्चे की जिंदगी खराब करने पर शर्मिंदगी नहीं हो रही? वजदान, बेटियां साझी होती हैं, समझ जाएं कि इससे पहले देर हो जाए और पछतावा रह जाए। उड़कर चली गई थी पीछे शोहर को लाजवाब छोड़कर। कोई चांद रख मेरी शाम पर, मेरे दिल जले तेरे नाम पर। आज भी बात नहीं की आपने मुझसे बहरोज हाकिम, आप तो तरसा रहे हैं। अब तो घर में भी सबको पता चल गया है हमारे रिश्ते का, सबकी मुबारकबाद मौसूल हो गई है, पर आपकी मुबारकबाद नहीं मिली। खिड़की पर खड़ी वो बेचैन लड़की खुद से बातें कर रही थी। रूखे रूखे से लम्हे, आरापन का सिला, सूखे सूखे से रिश्ते, भीगा भीगा गीला। अभी भी यकीन नहीं आ रहा मेरी शादी आपसे होने वाली है। शब रोज का मिलना था और जाके यूं खिलना था क्या? दिल था मेरा टूटा हुआ, कहता था बुझता हुआ। कोई चांद रख मेरी शाम पर, मेरे दिल जले तेरे नाम पर। विल यू मैरी मी मिस राबिया इफ्तिखार? व्हाट द जस्ट वाओ। बहरोज का हाकिम, आपके घुटनों के बल बेटे देख कर कहीं मैं खुशी से मर ही ना जाऊं। लड़की, हाँ तो कर दो। वो उठ गया तो प्रपोजल भी गया। सब दोस्त चिल्लाए थे यस यस। फिर बहरोज बहरोज ने इसकी उंगली में जैसे ही रिंग पहनाई और बहरोज के गले से लग गई थी। ओ गॉड बहरोज, कहीं मैं खुशी से लव बर्ड्स, हमारे ये दोनों दोस्त अब बैचलर नहीं रहे, लेट्स सेलिब्रेट इनकी गुलामी। इब्राहिम भाई, अब बहरोज के बारे में सोचने वाला कुछ नहीं रहा। आपने मुझसे वादा किया था कि आप कुछ नहीं कहेंगे। मैं भी मजबूर हूँ, शाहजेन ने ही मुझे बुलाया यहाँ, मैं अभी बात करता हूँ।
चुप करके बैठ जाओ शाहजेब। अगर तुमने शाहजैन से बात की तुम भी जानते हो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। शाहजैन इस हालत में है कि अपनी बेटी के लिए कोई फैसला ले लेगी। और शाहजेब साहब बैठे गए थे। आज इनकी मुलाकात ऑफिस में या घर में नहीं, एक अनजान कैफे में हो रही थी। इब्राहिम, मेरी बात चांदनी की शादी की इतनी जल्दी क्यों है शाहजेब? क्यों कर रहे हो इतनी जल्दी? क्या बहरोज के बारे में कुछ पूछगछ हुई? क्या बात कर रहे हैं आप इब्राहिम भाई? वो मेरा भतीजा है, इस पर मुझे खुद से भी ज्यादा यकीन है। इतना यकीन इंसान को ले डूबता है। वो मेरा यकीन कभी नहीं तोड़ेगा, मैं जानता हूँ। मेरा सवाल अभी भी वही है, क्यों इतनी जल्दी शादी करना चाहते हो? आज इब्राहिम साहब भी नहीं टल रहे थे। बुला ही लिया था शाहजेब साहब को इस कैफे में और जबरदस्ती पास बिठा लिया था। वो दोनों में अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा थी कि शाहजेब साहब अपनी बीवी के भाई को साली के रिश्ते से बढ़कर अहमियत देते थे। हर मशवरा लेते थे हर फैसला करने से पहले। और इब्राहिम साहब भी पहली बार ऑब्जेक्शन कर रहे थे किसी फैसले पर। सच पूछो तो मेरा भी दिल नहीं मान रहा शाहजेब, हम कुछ साल रुक जाते हैं। मेरी जिंदगी मुझे मेहमान की तरह लग रही है। आप नहीं जानते कारोबार की वजह से कुछ ऐसे दुश्मन बन चुके हैं, धमकियां मिल रही हैं। तो छोड़ क्यों नहीं देते रियल एस्टेट के बिजनेस? ये मेरे कारोबार की वजह से नहीं हो रहा। आपको याद है कुछ साल पहले मैं एक मीटिंग के लिए गया था मेराज भाई का जब एक्सीडेंट हुआ था। मुझे खुलकर बताओ, मैं तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा हूँ शाहजेब। बस मेरी बात का मान रखें, मैं जल्द से जल्द शादी करवाना चाहता हूँ चांदनी की, और बहरोज से बेहतर मेरी नजर में कोई नहीं। शाहजेब साहब बात को टाल गए थे। अगर तुम अभी नहीं बताना चाहते तो वक्त ले लो शाहजेब, पर इस परेशानी को अपने पास तक मत रखो। और जहाँ रही शाहजेन की बात, तो मैं इसे कहूंगा बल्कि इसे मनाऊंगा। तुम घर जाकर मेरे आने का जिक्र मत करना। वो गले मिलकर बाहर पार्किंग की तरफ बड़े थे। जब शाहजेब अपनी जगह गाड़ी की तरफ जाने लगे थे, इनकी गाड़ी से एक रेड डॉट जो एक छोटा सा नुक्ता गाड़ी के रूफ टॉप से होते हुए शाहजेब साहब के माथे तक आ गया था। स्नैपर ने ट्रिगर पर उंगली रखने की और साहब बच्चों के लिए खिलौने ले जाओ। हाँ, इनके बच्चे अब बड़े हो गए। ये कहते इब्राहिम अपनी गाड़ी में बैठ चुके थे। शिट। शाहजेब के पीछे मुड़कर इस खिलौने देने वाले बच्चे को पैसे देने के लिए झुकता देखकर इसका निशाना एकदम से डिसबैलेंस हो गया। दूसरी गाड़ी का शीशा टूटा तो सब हक्के बक्के रह गए। ये क्या था? उन्होंने ज्यादा गौर नहीं किया और इस बच्चे से जो खिलौने लिए थे लेकर गाड़ी में रख दिए। हमारे घर में एक बड़ी बच्ची है जिसे ये सब पसंद आएंगे। इस बच्ची को पैसे देकर वो भी गाड़ी में बैठ गए थे और गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। घर जाने से पहले कमिश्नर से मिल लेता हूँ, हामिद ने कहा था कि मिलना जरूरी है। उन्होंने गाड़ी मोड़ दी। डैशबोर्ड के लॉक को अनलॉक करके वो जरूरी फाइल भी सेट पर रख दी थी। इस शख्स को पकड़वा दूं तो शादीन और चांदनी दोनों को लॉन्ग ट्रिप पर ले जाऊंगा। वो आगे की प्लानिंग किए बैठे थे जिन्हें मालूम था कि भरोसा एक पल का नहीं। हम जा रहे हैं रोड ड्राइव पर। हाँ हाँ बाबा, तो हम बाकी सबको साथ वापस दरवाजा बंद करके दो गाड़ी का। हम तीनों जा रहे हैं। हम दोनों बहुत बोर हो करते हैं और थर्ड व्हील बन जाऊंगी। हाँ हाँ बस कर जाएं, आप स्टार्ट करें। हंसते मुस्कुराते शुरू करते हुए 2 घंटे हो गए थे। जब शाहजेब ने पीछे मुड़कर देखा तो चांदनी सो चुकी थी। शाहजेब, आज अचानक से लॉन्ग ड्राइव? आज दिल कर रहा था तुम दोनों को साथ ले जाऊं। शाहजेब का हाथ जैसे ही उन्होंने अपने हाथ में लिया था, ड्राइव करते हुए चांदनी की आंखें खुल गई थी। हाँ देखा, मैंने कहा था ना थर्ड व्हील। आप दोनों ने एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया। लो, तुम्हारी माँ ही घबरा गई, वरना मैं तो हाथ ना छोड़ू। शाहजेब साहब ने फिर से हाथ पकड़ लिया था। इनकी हंसी थम गई थी जब गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी थी दूसरी गाड़ी ने। वट दा, वो बुरा लफ्ज कहते हुए चुप हुए थे। अपनी बेटी को देखते हुए वो होश से ब्रेक लगाने की कोशिश की जो ना लग सकी। शाहजेब ब्रेक लगाए। शाहजेब ब्रेक नहीं लग रही। ब्रेक, या अल्लाह, मुझे क्यों लगा कि मैंने इन लोगों से पीछे छुड़ा लिया। वो खुद से बड़बड़ाए थे। नाउ लिसन टू मी केयरफुली ब्यूटीफुल लेडीज। वो स्पीड तेज करके इन दोनों से मुखातिब हुए थे। शाहजेब, क्या हो रहा है? कौन है वो लोग? और कुछ नहीं, मैं गाड़ी को हाईवे पर डाल रहा हूँ। स्पीड जैसे ही कम करूँ तुम दोनों ने जंप कर जाना है। अरे अब हम कहीं नहीं जा रहे आपको छोड़कर। बाबा प्लीज, तुम दोनों को मेरी कसम। बेगम, मैं भी आ जाऊंगा। अभी गाड़ी से जंप कर जाओ जल्दी। चांदनी बेटा, मैं बाबा के साथ हूँ, प्लीज जंप करो। शाहजेन, इस गाड़ी के अंदर जैसे वो शोर थम गया जब शाहजेन ने मजबूती से शाहजेब का हाथ थामा था। मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी, आप स्पीड कम करें, मैं देखती हूँ। शाहजेन बैक सीट पर आ गई थी। आपके पीछे कोई गाड़ी नहीं फॉलो कर रही थी और उन्होंने चांदनी के चेहरे को अपने हाथों में लिया था। चांदनी बेटा, हमें कुछ नहीं होगा। जैसे बाबा कह रहे हैं वैसा करो। हम 1 बाय 1 जब करेंगे, ओके? वादा कीजिए। वादा मेरी बच्ची। बाबा, मैं यहाँ हूँ।
शाहजहां ने इसके माथे पर बोसा दिया था। कुछ लम्हों में वो तपती सड़क पर गिरी हुई थी। वो जल्दी से उठी और गाड़ी की तरफ देखने लगी। जल्दी से जंप करें माँ। बाबा, वो गाड़ी में से तो कोई ना निकला, पर पीछे से आती गाड़ी ने चांदनी को टक्कर मार कर दूर फेंक दिया था। बाबा, माँ, इसके हाथ इसी तरफ थे और सामने बहुत दूर वो गाड़ी जो एक ब्लास्ट की तरह उड़ गई थी। नो! और आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। मेरी बेटी, अब उठ जाओ, मैंने जाना भी है। गहरी नींद से इसकी आंख खुली तो पास इसकी माँ बैठी हुई थी। शुक्र अल्लाह का, माँ आप ठीक हैं? या अल्लाह, बहुत बहुत बुरा ख्वाब मैंने देखा। चांदी माँ के सीने से लगकर बेतहाशा रोने लगी। हमारी गुड़िया कैसी है? नाना अब्बू, माँ नाना अब्बू तो चले गए थे, आप वापस आ गए हैं। वो उठकर इनके पीछे चलना शुरू हो गई थी। माँ, आप क्यों उदास हो गई? चलिए ना। और दरवाजे से वो जैसे ही बाहर निकली, बाहर जमीन नहीं एक सख्त हरियाली थी। चार तू एक मिनट नाना अब्बू, माँ अभी अंदर ही है, आ जाएगी बेटा। नहीं, मैं लेकर आती हूँ। चांदी माँ, चले हम दोनों। तुम मेरी लाडली हो, मेरी जान, मेरा मान, भूलना मत। वो तो मैं जानती हूँ माँ, पर चांदी को होश आ गया है, इन्हें रोक दें। खुदा का वास्ता, जनाजा रोक दें। चांदी को आखिरी दीदार करने दें। आवाजों में आवाजें गूंजने लगी। इसकी उंगलियों में हरकत होने लगी और आंखें जैसी खुली, इसने बेसाख्ता अपनी माँ को पुकारा। अपनी माँ को पुकारा। माँ, माँ, बाबा। सर में दर्द की शिद्दत ने इसे वापस बैठने पर मजबूर कर दिया था। चांदनी बेटा, दादी ने इसे जैसे ही सीने से लगाया, इसने पूरी तरह खोल कर नजरें घुमाई। इस कमरे में रश लगा हुआ था। दादी, चच्ची, कजन, रिश्तेदारों का सब इसके लिए फिक्रमंद थे और इन सब में वो चेहरे मौजूद न थे जिन्हें वो तलाश कर रही थी। चलो बेटा, एक बार। चांदनी को सहारा देकर वो बाहर ले गए थे कि जिसमें एक कदम चलने की भी हिम्मत ना रही थी। आपने वादा किया था बाबा, सारे वादे पूरे करते रहे और जो पूरा करना था इसे अधूरा छोड़ गए। वो रोते हुए जैसे ही गिरी थी, इसके हाथों की उंगलियां कांप रही थी। चेहरे से कफन उतारते हुए इसका हाथ उठा दो। चांदनी को रोक ले, चेहरा देख नहीं पाएगी, जल चुके हैं। पर चांदनी ने सबको पीछे झटक दिया था और हाथ जैसे ही उठा कर चेहरा देखने लगी थी, पीछे से किसी ने चांदनी का हाथ मजबूती से पकड़ लिया था। बहरोज आ गया। फिजा में एक आवाज गूंजी, पर चांदनी ने नजर उठाकर नहीं देखा और जितनी ताकत थी इस वक्त इसने सब लगा दी थी अपना हाथ छुड़ाने में। बहरोज, छोड़ दो, वो देखे बगैर पीछे नहीं होगी। दादा ने बहरोज के हाथ पर हाथ रखा था। अब्बा जी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, पर वो बहादुर थी, इसने बर्दाश्त किया। पर सिर्फ इतना था, वहां जाने से अब कोई इसका अपना नहीं लगता था। बहरोज जा चुका है अब्बा जी, एयरपोर्ट से होकर आ गए हैं सफवान और जुनैद। इसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या जरूरी काम आ गया था कि अपने सगे चचा की कब्र की मट्टी नहीं सूखी? और वो अब्बा जी, मैं सफवान को पीछे भेज रहा हूँ, वो बहरोज को ले आएगा। कोई जरूरत नहीं है। चांदनी की आहिस्ता आवाज से इन सबको खामोश कर दिया था। कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे माँ बाप चले गए हैं, आप सबका फर्ज पूरा हो गया है। अब आप सब अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाएं। जाने वाले वापस नहीं आएंगे। दादा जान, प्लीज बहरोज को और डिस्टर्ब मत करें। आप सब जितना अफसरदा होंगे, बाबा की रूह को इतनी तकलीफ होगी। हाथ जोड़कर वो अपने रूम में वापस चली गई थी। चांदनी, जाने दो ज़ैनब, अपनी पिछले एक हफ्ते से ज्यादा खाती है, ना बात करती है, आपको कमरे में बंद रखने लगी है। खवातीन से ज्यादा घर के मर्द हजरात को चांदनी की फिक्र होने लगी थी। ऐसे कब तक चलेगा? मुझे फिक्र हो रही है इसकी अब्बा जी। वो जानने वाले इसके माँ बाप थे। वजदान साहब ने जैसे ही कहा तो हर आंख अशबार हो गई थी। मेहमान रिश्तेदार आकर जा चुके थे। ताजियत करने वालों को एक झुरमुट लग जाता था हर शाम को। हर कोई गमज़दा था, हर आंख अशबार थी। और वो बाप जिसको सबको सख्ती से मना करता रहा रोने से, जो सबको संभालता रहा, वो चुप सा हो गया था अपनी जवान बेटी की अचानक मौत पर। मुस्तफा हाकिम ने इन दिनों एक काम बिल्कुल नहीं किया था, चांदनी के पास जाने का। मुस्तफा, आप बात करें चांदनी से। बेगम, मुझे मजबूर ना करना। कहते ही अपने ऐनक उतार दी थी उन्होंने। कंधे हिलना शुरू हो गए थे। सबको वाज़ेह नजर आ रहा था इनका टूटना। मुझे इस बच्ची की शक्ल में शाहजेब नजर आता है। मेरा शाहजेब, मेरा लाडला बेटा, जाने से पहले मेरे पास बैठ गया था। मुझे कहता। इनकी सस्कियां सुनते ही बाकी के तीनों बेटे बाप के गले लग गए थे। अब्बा जी, बस कर जाएं। कैसे बस कर जाऊं? मुझे कहता है हम चांदनी की शादी के बाद हज पर जाएंगे। कह रहा था वापस आकर वो घर वालों के साथ वक्त गुजारेगा। वो कह रहा था इस बार माँ के हाथों के बने पकोड़े खाएगा। बेगम, वो इतनी बातें कर रहा था, इन 15 मिनटों में इसने बहुत बातें कर ली। अब्बा जी को कमरे में ले जाए मेराज, मैं अम्मी को अपने साथ ले जाती हूँ। जी मेराज भाई, हम अम्मी को आज अपने साथ रखेंगे। नहीं जाना मुझे किसी के साथ, मैं चांदनी के साथ रहूंगी बस। जुनैद बेटा, मुझे चांदनी के कमरे तक ले जाओगे? जी जी दादी, आए।
दादी का हाथ पकड़कर वो इन्हें ऊपर ले गए थे और बाकी सब मुस्तफा साहब के पास गए थे। एक गहरी खामोशी छा गई थी जब बच्चों ने गुजरे दिनों की बातें बयान करना शुरू की थी। शाहजेब और शाहजेन की तारीफ करने लगे थे, सब उदास आंखों से। बेरोज अभी तक ऑफिस में मैं तो सिक्योरिटी को लॉक करने का कहने वाला था तो केबिन की लाइट्स ऑन देखी थी। हाँ, बस जाने ही वाला था। असद कुछ देर और लगे जाएंगे। असद जाने के बजाय वापस आ गया था। केबिन में जब से आए हो इतने बेचैन लग रहे हो, अगर कुछ दिन और रुक जाते तो कुछ बिगड़ नहीं जाता। बहरोज असद सामने चेयर पर आ बैठा था। सब कुछ ही बिगड़ जाना था, मैं जानता हूँ। वो फिर अपने ख्यालों में गुम हो गया और दोस्त को इग्नोर करने की कोशिश करते हुए कहा था, कुछ तो हुआ होगा जो तुम ऐसे भागे हो। यहाँ तो कहकर गए थे 1 महीना लग जाएगा। नहीं, कुछ नहीं हुआ असद, अभी मैं अकेला रहना चाहता हूँ प्लीज। ओके, मैं जानता हूँ तुम्हारे चाचा तुम्हारी जिंदगी में कितनी अहमियत रखते थे, पर कुदरत के फैसलों को कौन टाल सकता है। बहरोज असद इसे हौसला देते हुए कैबिन से चला गया था और बेरोज ने जैसे ही आंखें बंद की थी वो नीली आंखों से देखती गई। वो चेहरा जिसकी उदासी ने पिछले कुछ दिनों से इसका सुकून छीन लिया था, वो हाथ जिन्होंने इतने सालों के बाद उसके हाथ पकड़े थे, और बेरोज एकदम से टेक लगाकर बैठ गया था। कुछ दिन पहले पाकिस्तान में इस कमरे में इस लड़की के साथ गुजारे कुछ लम्हात ने जिसे से कैद कर लिया हो। शाहजेब चाचू, शाहजेन चच्ची के जाने का दुख मुझे भी है। चांदनी, फिर आप तब यहाँ क्यों न थे जब बाबा बुलाते थे आपको? कितना याद करते थे, आपने तो फोन भी उठाना बंद कर दिया था। बहरोज वो पहली बार था जब उन दोनों से एक दूसरे का नाम लेना मुश्किल हो रहा था। वो बेड पर ठेक लगाए आंखें बंद करके चुकी थी। चांदनी, आप, तुम्हारे सर पर चोट आई है और रो कर चाचू को अजियत दे रही हो। चांदनी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। बहरोज ने इन आंसुओं को उंगलियों से साफ करने की कोशिश की और जब वो करने लगा तो ऐन लम्हे चांदनी ने आंखें खोल ली और घबरा कर बहरोज ने अपना हाथ पीछे कर लिया। हूँ, अब मैं चलता हूँ, स्टे प्लीज, रुक जाएं। बहरोज के हाथ पर हाथ रखे कब वो सो गई थी, हर परेशानी हर बात से बेखबर। और बहरोज हाकिम कुछ देर में इस कमरे से निकल गया था। अपनी तेज धड़कनें आज इसे इंतहा की खतरनाक लग रही थी और जब राबिया की कॉल आई तो उसने वापस जाने का फैसला ले लिया। मैं कैसे बताऊं, इस लम्हे ने मुझे इसका गुलाम बना दिया था और मैं इसका गुलाम बनना नहीं चाहता था। कभी नहीं, मैं राबिया को पसंद करता हूँ, उससे शादी करूंगा, बहुत जल्दी वाइंड अप करके वापस आ जाऊंगा। एक कयामत बर्पा हो गई थी इस वक्त जब हवेली के दरवाजे पर खुलने पर हवेली का बड़ा बेटा खूबसूरत शेरवानी में मलबूस खड़ा था, फूलों का हार गले में पहना था, चेहरे पर दुनिया जहां की मुस्कुराहट थी। एक पहाड़ इस हवेली के मकीनों पर इस वक्त टूटा था जब वो साथ खड़ी दुल्हन के लिबास में खड़ी इस दोशीजा का हाथ पकड़कर अंदर ले आया था और सेंटर में खड़े हो गए थे वो दोनों। इनके सामने कुछ कदमों के फासले पर एक बड़ा सा स्टेज सजा हुआ था जिस पर बैठकर निकाह पढ़वाना था। मौलवी साहब पर जिस पर बैठकर मिलना था रिश्तेदारों से। इन दोनों ने जिन्होंने रिश्ता इज़्दिवाज में बन जाना था, थोड़ी देर में ही ये सब होना था, मगर शायद किस्मत और बहरोज हाकिम को कुछ और ही मंजूर था। शाहनवाज हाकिम जो हंसते मुस्कुराते अपने दोस्तों से बातें कर रहे थे, उन्होंने जब दरवाजे पर अपने बेटे और इसके साथ किसी नई लड़की को देखा तो वो शॉक्ड हो गए थे। इन दोनों की बॉडी लैंग्वेज से वो समझ गए थे आखिर हुआ क्या है, मगर वो फिर भी आगे बढ़े थे और उन्होंने अपने छोटे बेटे को मुखातिब किया था जो बहरोज को एयरपोर्ट लेने गया था। हमदान हाकिम जो बड़े भाई के हुक्म से एकदम डर गया था। तुम इसको लेने गए थे या इसका निकाह पढ़वाने? भाई में शाहनवाज ने जिस कदर जोरदार थप्पड़ मारा था वो छोटा भाई दूर जाकर गिरा था। शाहनवाज, मेराज हाकिम ने आगे बढ़कर अपने बेटे को रोकना चाहा था। कौन है ये लड़की, पूछे इससे अब्बा हुजूर। बहरोज, बेटा ये सब क्या है? ये कोई मजाक नहीं है दादा जान, मैं शादी कर चुका हूँ, ये मेरी लीगली वेडिड वाइफ है। बहरोज की कंफर्मेशन ने सबको हिलाकर रख दिया था। बेसाख्ता सबकी नजरें इस कमरे की जानिब थी जहां दुल्हन तैयार हो रही थी आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, मगर बहरोज की खुदगर्जी ने ये दिन एक बदसूरत दिन की शक्ल में तब्दील कर दिया था। चांदनी बेटा, तुम किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हो, माशाल्लाह। चांदनी भाभी, वाओ। ताया की चचा की बेटियां जो खुद कब से चांदनी के इंतजार में रूम में दाखिल हुई थी। मेकअप आर्टिस्ट मुकम्मल करने के बाद एक्सक्यूज करके चली गई थी। किसी की नजर ना लगे चांदनी बेटा, आज शाहजेन जिंदा होती तो कितनी नजरें उतारती तुम्हारी, कितना नाच उठाती तुम्हारे। आंट फरहीन, आप अब हमारी बहन को उदास ना करें। मगर चांदनी तो उदास हो गई थी। आज के दिन इसने क्या कुछ नहीं सोचा था। इसके अम्मी अबू बहुत कुछ सोचा था अपनी बेटी के लिए, आज के दिन के लिए तो इतना पुरजोश होते थे। चांदनी बेटा, आई एम सॉरी, तुम अभी अपना मूड खराब ना करो।
इट्स ओके चाची जान, मैं जानती हूँ अम्मी अब्बू ने कितना कुछ सोचा था आज के लिए। मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। और सब इसके सर पर माथे पर प्यार करके बारी बारी रूम से चले गए थे। अम्मी अब्बू फोटो फ्रेम उठाकर वो बैल्कनी की तरफ चली गई थी। ये देख रहे हैं आप अब्बू, जैसे आप चाहते थे ताया अब्बू ने वैसे ही सब हवेली को दुल्हन की तरह सजाया, इतना रोशन कर दिया कोने को। आप ऐसे ही चाहते थे ना। रेलिंग पर हाथ रखकर इसने इस फोटो फ्रेम को अपने सीने से लगा लिया था। आंखों से आंसू बह रहे थे और वो इन्हें साफ नहीं कर रही थी। इससे फर्क नहीं पड़ रहा था घंटों की मेहनत से किए मेकअप पर। अम्मी आपकी बनाई हुई हर ज्वेलरी, ये जेवरात मैंने पहने हैं। ताई अम्मी को दी हुई कोई चीज नहीं पहनी मैंने। सबसे कह दिया था कि मैंने आपकी हर निशानी पहननी है। अब देखकर बताएं कैसी लग रही हूँ मैं। वो सरगोशी कर रही थी मगर इसकी बातें इसकी सरगोशियां दम तोड़ गई थी जब इसने एक बड़ी सी गाड़ी को ड्राइवर से अंदर हवेली की पार्किंग में दाखिल होते हुए देखा था। और जब इस शख्स को निकलते देखा, चांदनी की आंखों में एक चमक आई थी। पर कुछ सेकंड के बाद वो चमक जैसे मर गई थी जब बहरोज ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर अपने हाथ आगे बढ़ाया और इस लड़की ने बहरोज का हाथ थाम कर गाड़ी से बाहर कदम निकाले थे। बहरोज बहरोज इस लड़की के माथे पर बोसा देते हुए ऊपर की जानिब देखता है जैसे इसने किसी की नजरें खुद पर महसूस की हों। चांदनी की आंखों में आंखें डाले इसने इस लड़की को कंधे से पकड़कर अपने करीब किया था और अंदर ले गया था इसे। बहरोज वो एक झटके से पीछे दीवार पर जा लगी। तुम अभी इस लड़की को तलाक दोगे सबके सामने? मैं अपनी ही मोहब्बत को तलाक क्यों दूंगा बाबा साईं? हमारी शादी को भी कुछ घंटे नहीं हुए, इसका कसूर क्या है? तो इसका क्या कसूर है जो अंदर बैठी दुल्हन बनी तुम्हारी इंतजार कर रही है? मौलवी साहब इंतजार कर रहे हैं, हमारा क्या कसूर है? अपने निकाह वाले तुम किसी और के साथ निकाह करके ले आए हो इस हवेली में। बाबा साईं मैं आपकी भतीजी को पसंद नहीं करता, इस लावारिस को जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं, तालीम नहीं, तमीज नहीं। आप इसे मेरे पल्ले बांधना चाहते थे। अपनी भतीजी के लिए आप अपने किसी मुलाजिम का रिश्ता। इनका हाथ उठ गया था। अपने बेटे पर बाहर तालीम हासिल करने के लिए भेजा था तुम्हें। तुम तो जाहिल बनकर वापस लौटे हो। अभी के अभी इसे तलाक दो वरना मैं तुम्हें आग कर दूंगा। इस सारी जायदाद से तुम्हारी अय्याशी सब मेरी वजह से। आपको क्या लगता है आप निकाल देंगे तो मैं बिखर जाऊंगा? अमेरिका में मेरा बिजनेस है, घर है, बिल्डिंग है। मैं आपकी दौलत ये हवेली तो छोड़ सकता हूँ मगर अपनी बीवी, अपनी मोहब्बत नहीं। बेटा ऐसा ना कहो, इतने सालों के बाद तो तुम वापस आए हो। अपने बाबा साईं की बात मान लो। माँ ने बेटे को अपनी मोहब्बत और परवरिश का वास्ता जैसे ही दिया था वो कुछ पल को चुप हो गया था। हाँ अगर आप मेरी बीवी को अपना ले बड़ी बहू के रूप में तो मैं इस लड़की के साथ निकाह करने के लिए तैयार हूँ। वो मेरी दूसरी बीवी बन गई सिर्फ कागजात में। ताया साईं मैं दूसरी औरत नहीं बनूंगी। मैं मरना कबूल करूंगी मगर दूसरी औरत कभी नहीं बनूंगी। आप मेरी बदनामी की फिक्र ना करें। मैं ये हवेली छोड़ जाऊंगी। आप लोगों पर मेरा बोझ नहीं डालूंगी। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ मगर दूसरी बीवी बनने को तैयार नहीं हूँ। वो दुल्हन बनी सीढ़ियों पर खड़ी थी जो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, दूसरी औरत नहीं बनना मुझे। फिरोज की आंखें कुछ देर इसकी आंखों में देखते ही रुख बदल गई थी। इसकी आंखों में जो दर्द आया था, चेहरे पर इतना ही गुस्सा भी था। और जिस तरह इसने इस वक्त दूसरी शादी और बहरोज हाकिम को बड़ी महफिल में रिजेक्ट किया था, इसकी गिरफ्त राबिया के बाजू पर और मजबूत हुई थी। सी देख लें, इसे भी मंजूर नहीं। कहीं कोई और पसंद? इस बार मेराज हाकिम ने हाथ उठाया था अपने पोते पर। अभी इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से बहरोज। मैं मेराज हाकिम तुमसे हर ताल्लुक तोड़ता हूँ। अगर मेरी औलाद में से किसी ने तुम्हारे साथ कोई रिश्ता रखा तो मैं इसका मुंह नहीं देखूंगा। वो ही नहीं हर एक फर्द हैरान हो गया। सबको मालूम था मेराज हाकिम की जबान का जो एक बार लफ्ज अदा हो गए तो हो गए। अम्मी अब्बू के जाने के बाद इससे एक शख्स से उम्मीद थी, वो भी आज नहीं रही। क्या मैं इस काबिल भी नहीं थी? क्या इतनी बुरी थी कि शादी वाले दिन शादी टूट गई? बहरोज आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। चांदनी अगर मेरी भांजी को कुछ भी हुआ बहरोज हाकिम तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। चांदनी के मामू खाला इसकी तरफ बढ़े थे। इस बेहोश दुल्हन को उठाकर इसके कमरे की तरफ ले गए थे। क्या बहरोज कर रही है बेगम? अपने बेटे से कह निकल जाए यहाँ से अपनी बीवी को लेकर। बाबा साईं मर गया तुम्हारा बाप, अब दफा हो जाओ। और गार्ड्स को अंदर बुला लिया था। वो लोग जैसे ही अंदर आए बहरोज एक एक करके सबको देख रहा था। वो जानता था जल्दी में शादी करके इसने ललकारा था सबकी गैरत को, पर इस तरह के रिएक्शन की इसे उम्मीद नहीं थी। वो इस वक्त बहरोज के पास भी कोई नहीं आया था जो इतने साल से फोन पर इसे तसल्लियां देते रहे। मिराज हाकिम के सामने किसी की जरूरत ना हुई बहरोज की तरफ देखने की भी। ओके मैं जा रहा हूँ मगर याद रखूंगा कि मैंने आपकी पोती के लिए अपने दूसरे बेटे की औलाद को ठुकरा दिया। हमेशा से वही मंजूर नजर रही आपकी। आज मुझे खुशी हो रही है। मैंने इससे शादी नहीं की। मैं खुश हूँ अपनी पसंद के साथ और जा रहा हूँ। मुझे से कोई भी राब्ता ना करे।
आज से मैं मर गया आप सबके लिए। और वो राबिया का हाथ पकड़े इसे हवेली से ले गया। कुछ घंटे बाद हाकिम हवेली में हर सू खामोशी थी, एक गहरी खामोशी, मगर एक कमरा ऐसा भी था जहाँ चीखने चिल्लाने की आवाजें आना शुरू हुई थी। मुलाजमों ने एक दूसरे की तरफ हैरत से देखा। ऐसा पहली बार हुआ था कि हवेली में आकर कोई मेराज हाकिम से ऊंची आवाज में बात कर रहा था, या यूं कहें कहीं बेइज्जती कर रहा था। इब्राहिम, मेरी बात सुनो बेटा। बस अंकल, बहुत हुआ। शाहजेब और शाहजैन के जाने के बाद भी आपने ये कहकर टाल दिया कि चांदनी आपका खून है, आप इसके ला वाली वारिस हैं, आप इसका बेहतर ख्याल रखेंगे। मैं चुप हो गया, वापस चला गया उल्टे कदम, मगर अब नहीं। मेरी आंखों के सामने वो गुस्ताख बदतमीज मेरी भांजी को ठुकरा कर चला गया। ये खून है आपका। इब्राहिम साहब चिल्लाए तो बाकी के दोनों बेटे खड़े हो गए थे, बिल्कुल सामने आ गए थे, सिवाय शाहनवाज के। इसमें हिम्मत ना रही थी इब्राहिम की आंखों में देखने की। देखो बेटा, देखें भाई साहब, हमारी बेटी को हम ले जाना चाहते हैं। और चांदनी की नानी की बात सुनकर सबने हैरानगी से इन्हें देखा था। आप ऐसा नहीं कर सकती। चांदनी हमारे शाहजेब की आखिरी निशानी है, मैं अपनी बच्ची को कहीं नहीं जाने दूंगी। चांदनी की दादी भी अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। ये सब इसकी वजह से हुआ है, इसने दोनों खानदानों की दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया बहरोज। शाहनवाज ये कहते ही इस कमरे में और फिर हवेली से बाहर चले गए। वो रमजान के मुकम्मल रोजे रखने वाला मेरा दिल ना रख सका, लोगों के दुखों का मदावा करने वाला मेरे गमों का सबब बन गया। अल्लाह, वो मेरी मोहब्बत का पास ना रख सका जिसे लोगों का दिल रखने की महारत हासिल थी। अब इसे क्या मांगू दुआओं में जो किसी और के निकाह में चला गया। या अल्लाह, मुझे वो ना तू ना दे सका। अल्लाह, मुझे सब्र दे, मेरे दिल से इसकी मोहब्बत तो ना मिटा सका, मगर जुदाई की ये तकलीफ खत्म कर दे मेरे मौला। बस अब मोहब्बत भी टूट गई इस टूटने वाले निकाह के साथ। हमीदा, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची को मुझसे दूर ना करो। मेरे पास बस एक ही निशानी रह गई है, मेरे शाहजेब की। शमीम बेगम जो कि चांदनी की दादी थी, वो चांदनी की नानी के सामने खड़ी थी, हाथ जोड़े। शमीम, जो आज हमारी बच्ची के साथ हुआ, इसके बाद भी ये तुम ये कह रही हो कम से कम चांदनी को हमारे साथ जाने दो। इसे जो ये यहाँ पर महरूमी मिल रही है, इससे तो जान छूटेगी। देखो माँ जी, आपके घर में बहरोज के लाइफस्टाइल का सबको मालूम था, फिर भी रिश्ते की बात चलाई गई। बेटा, मैं अपने मरे हुए बेटे की कसम खाकर कहता हूँ, हमें नहीं मालूम था। जितना आप लोग अजियत में हो, इतना मैं भी हूँ। मुझे भी तकलीफ हो रही है। मेराज साहब आपके इब्राहिम को अपने साथ बिठा चुके थे और बाकी सब भी एक एक करके अपनी अपनी सीट पर बैठना शुरू हो गए थे। वो जो माहौल में जल्दबाजी और तलखी थी, वो खुद कुछ खत्म हुई थी मेराज साहब के धीमे लहजे की वजह से। बहरोज इस खानदान का बड़ा और समझदार बेटा रहा, सबका पसंदीदा था। बहरोज और चांदनी की शादी का फैसला शाहनवाज और शाहजेब का था। इस रात से लेकर अब तक हमें मालूम नहीं था बहरोज ऐसा करेगा, इसे कोई पसंद होगी। आप लोगों को हमें एक बार मौका देना चाहिए। वो पहली बार किसी के सामने इस तरह झुके थे। इब्राहिम ने जब इनके हाथों पर हाथ रखे थे तो कुछ तसल्ली हुई थी सबको। चंद एक के अलावा सब यही चाहते थे कि चांदनी कहीं ना जाए। वो लड़की हर एक की जान बन चुकी थी, इसकी शरारतें, इसकी मासूमियत, इसकी सादगी और अब इसकी उदासी। बहरोज किससे मोहब्बत करता, किससे नहीं, वल्लाह आलम, हमें मालूम नहीं। कभी फोन पर कहीं इसने बताया नहीं। मैं दरख्वास्त करती हूँ हम पर ये जुल्म मत ढाएं। वो अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे। सच तो ये है, घर के बेटे ने घर की बेटी को बेआबरू कर दिया दुनिया जहां के सामने। मैं बाप होकर शर्मिंदा हूँ, शाहजेब का मुजरिम हूँ। मुझे कुछ घंटे पहले मालूम होता तो बहरोज का निकाह होने ही न देता, गरिबान से पकड़ कर लाता। आज तो तमाशा लगाया मेरे पोते ने, मेरा सर शर्म से नीचा कर दिया। अब मैं वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं मेराज हाकिम माफी मांगता हूँ, बस हमारी बेटी को कहीं मत ले जाएं। दादा जान की बात सुनकर सभी आपदीदा हो गए। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे वहां से चले गए, क्योंकि इस वक्त घर के बड़े बुजुर्गों की यह हालत इनसे देखी ना गई और सबने कमरा छोड़कर बड़ों को कुछ प्राइवेसी दी। तमाशा तो लगा था, चांदनी के किरदार को दागदार किया गया, लोगों ने बातें बनाई, बात हर जगह ही फैल गई थी। और बहरोज वो अपनी बीवी के साथ एक बड़े से होटल में रूम बुक करके अपनी शादी की पहली रात बहुत पुरजोश अंदाज में मना रहा था। और यहाँ चांदनी जाए नमाज में बैठी रो रही थी, अल्लाह से बेचैन दिल के लिए सब्र मांग रही थी, जो शायद ही इसे मिलना मुश्किल था। कम ऑन बेरोज, अब तो निकाह हो गया, अब तो ये दुनिया खत्म कर दो, हम अपने घर जाकर बाकी की रस्में। आई वॉन्ट यू नो बहरोज के सोग मना रहे हो। याद आ रही है वो फैमिली जिसने इस लड़की को अहमियत दी, सबके सामने निकाल दिया तुम्हें। नॉट नाउ राबिया, मैं बहुत प्राइवेट पर्सन हूँ, तुम जानती हो। मैं वेडिंग नाइट इस होटल के रूम में कबीर। राबिया ने इसके चेहरे को अपनी तरफ खींचकर फासला भी खत्म कर दिया था। बहरोज आज मेरे पास नहीं आए तो फिर भूल जाना, और ये मेरी जिद है। बहरोज ने इसकी आंखों में देखा था और वो हर बार की तरह इस बार भी इसकी जिद के आगे झुक गया था।
और इसने बाकी का फासा खत्म करते हुए इसके होंठों का ताक़ुब किया तो इसकी बंद आंखों में इसे वो रोता हुआ चेहरा नजर आया जो दुल्हन बना इन सीढ़ियों पर पत्थर बने खड़ा था। कुछ दिन बाद, तुम्हें जरा तकलीफ नहीं हो रही चांदनी? वो शादी वाले दिन छोड़ गया, तुम्हें बहरी महफिल में निकाह से इनकार कर दिया, दूसरी बीवी ले आया और तुम यहाँ किचन में बैठी आइसक्रीम खा रही हो। हाँ, मैं किस बात का शोक मनाऊं? बहरोज हाकिम ने शादी से इनकार कर दिया, इतने सालों के इंतजार के बाद मुझे खाली हाथ छोड़ दिया। या मैं शोक मनाऊं कि वो शादी कर चुका है और इसकी बीवी बला की खूबसूरत है? मैं शोक इस बात का मनाऊं कि आज घर बार रिश्ते में सोसाइटी में मेरी इज्जत 2 टके की नहीं रही। इतनी लंबी लिस्ट है, किस बात का शोक मनाऊं? चांदनी, महरोज ने उसके चेहरे को हाथों में भरा तो चांदनी ने भी सर आ भरी थी। अम्मी अब्बू की कब्र पर गई थी, वहां बैठकर खूब रोई हूँ मैं महरू। मैंने इन्हें बताया कि मेरी शादी थी और इनका लाडला भतीजा शादी वाले दिन मुकर गया और एक अनजान लड़की को बीवी बनाकर हवेली ले आया। मैंने इनकी कब्र पर शोक मनाया है महरू। मैं इन्हें बताकर आई हूँ कि बहरोज हाकिम से नफरत हो गई है मुझे शिद्दत की। अब्बू को भी शिकायत लगाई है कि जिसे वो बेटा समझकर मुझे जिसके हवाले कर गए थे वो तो बाहर के मुल्क जाकर किसी और का बन गया। मैंने अपने हिस्से का शोक मना लिया है मेहरू। किचन का काउंटर से उठकर आंखों से आने वाले इस आंसू को भी साफ कर दिया चांदनी ने। मैं दुनिया के सामने तमाशा नहीं बनूंगी और ना ही बहरोज हाकिम के पीछे जिंदगी तबाह करूंगी। मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं इसके धोखे पर लड़खड़ाई जरूर हूँ, गिरी नहीं हूँ। मुझे ठोकर लगी है, टांगे नहीं टूटी कि मैं चलना छोड़ दूं। मुझे मोहब्बतों में नाकाम हो जाए, इनमें जीने की ख्वाहिश और बढ़ जाती है और जो रिश्तों में नाकाम हो जाए इनकी आना कयामत की बला रखती है कि फिर रिश्तेदार वार देते हैं इज्जतों पर। कुछ साल बाद पेरिस। जमीन से बहुत ऊंचाई पर 19वें फ्लोर पर एक अपार्टमेंट ऐसा भी था जहां कुछ मिनट पहले जितनी खामोशी से इस बच्चे की जाग जाने के बाद इतना ही शोर। बाबा उठ जाएं अब। शायान कमरे में दाखिल होते ही बेड पर जंप मारते हुए आया। अभी नहीं बेटा, आज छुट्टी है, सो जाओ। शायान को अपने साथ कंफर्टेड में खींच लिया था बहरोज ने। नो, जल्दी से उठ जाएं, आज चाचू भी आ रहे हैं प्लीज। बहरोज की आंखें खुली थी। शायान के चेहरे को देखकर इसने अपने सीने से लगा लिया था। मेरे बच्चे। शायान का उदास चेहरा देखकर बहरोज भी परेशान होता। वो जानता था शायान को ये लाइफस्टाइल देने के बाद भी इसका बेटा अकेला था, बिल्कुल इसी तरह। एक धोखा जो इसने अपनों को दिया था अब इसे भी वो दिया किसी ने। इसकी गिरफ्त जैसे शायान के छोटे से वजूद में शायान की चीख ने इसे मर्जी से बाहर निकाल दिया था। बाबा, मुझे सांस नहीं आ रहा। हाँ, अच्छा अब आ रहा है। बहरोज ने उसे गुदगुदी करना शुरू कर दी। दोनों बाप बेटे की हंसने की आवाजें पूरे कमरे में गूंज रही थी। तो क्या खाएंगे आप आज? आप ब्रेकफास्ट में शहजादा शायान? हाँ, जो आप खिला दे बाबा। हाँ। शायान को कंधे पर उठाए बहरोज रूम से बाहर निकल गया। वो जैसे ही हॉल में दाखिल हुआ सब गिनती के जितने मुलाजिम थे सब एक्टिव हो गए थे। सर क्या लेंगे आप? छोटे साहब के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया गया है। नहीं रेहा, आज हम दोनों नाश्ता बनाएंगे। क्यों शेफ शायान? यस शेफ बहरोज। बाबा? हाँ, कम ऑन। किचन काउंटर पर बिठाए बहरोज ने एप्रन से खुद को कवर कर लिया था। बाहर मुलाजिम जो किचन के दरवाजे पर खड़े इन दोनों को बाप बेटे को देख रहे थे वो एकदम से चुप हो गए थे। बाबा चाचू कब आ रहे हैं? तुमने बुलाया और हम चले आए। एक जानी पहचानी आवाज इन दोनों की तवज्जो हासिल कर रही थी। जरकान चाचू? वाह, आप आ गए। वो जंप करते हुए दरवाजे पर खड़े बहरोज के कजिन की तरफ भागा था जो सबसे छोटा चाचा वजदान का बेटा था। मैंने वादा किया तो आना तो था। कम ऑन, गिव मी अ हग। वो घुटनों के बल जैसे ही भागा शायान भागते हुए इसके गले लगा था और जरखान ने इसे गोद में उठा लिया था। आज हम लेकर आए हैं अपने चेन के लिए PS4, ढेर सारी चॉकलेट और खूब सारे गिफ्ट। वाओ, कहाँ हैं सब? जरखान ने जैसे ही इशारा किया तो वो भाग गया था वहां से और इसी वक्त बहरोज किचन से बाहर आकर इसे गले से लगाया। बहरोज ने कुछ देर तो इसे गले से लगा कर रखा था। वो जैसे महसूस करना चाहता था अपने सारे खानदान की महक इसमें। और कैसे हो जरखान? बड़े हो गए हो, बॉडी भी बना लिए, कोई शादी का सीन बना? बस दुआएं आपकी। आप कैसे हैं? आपके असिस्टेंट को फोन किया तो पता चला आप बीमार हो गए थे, अब ठीक है ना? वो बात करते करते लिविंग रूम में चलकर बैठ गए। सामने ही शायान अपने गिफ्ट को ओपन करते हुए इन दोनों को देख रहा था। बाबा देखिए, मुझे सबने गिफ्ट भेजे हैं। जरखान चाचू, मिस चांदनी का गिफ्ट नहीं है, इस बार उन्होंने नहीं भेजा। बहरोज ने एकदम से अपने बेटे और फिर जरखान को हैरानगी से देखा। वो हर बार तोहफा भेजती थी। मैं नहीं मानता, इसने आहिस्ता आवाज में पूछा। फिर जो आप करके आए हैं किसी को भी नहीं भेजना चाहिए था। आप इसके हकदार नहीं, मगर वो मासूम बच्चा है जो अपने हर खत में पूरे खानदान से मिलने का गिला करता रहता है। इत्तेफाक से एक खत चांदनी के भी गोशगुजार हुआ।
फिरोज ने मुट्ठी बंद कर ली थी। अचानक से आपने पूछा, शादी की? खैर, सिर्फ बच्चियों की शादियां हो रही हैं, पर घर के मर्दों की नहीं। लोगों को लगता है हम हाकिम खानदान के मर्द एन निकाह वाले दिन इनकार कर देंगे, जैसे चांदनी बाजी के साथ हुआ। अब बहरोज की बर्दाश्त से बाहर था, वो सीट से उड़ गया था। मैं रात को डिनर पर मिलता हूँ, एक जरूरी मीटिंग है। संडे को भी ऑफिस खुलता है आपका? हाँ, शायान हंसा तो इन दोनों का पता चला कि वो सब बातें सुन रहा था। हाँ, संडे को भी खुलता है, पर बाबा आप तो संडे को नहीं जाते। आज जा रहा हूँ, और दरकान जाने की हिम्मत भी मत करना यहाँ से, मैं आकर बात करता हूँ। बहरोज भाई, मैं कुछ देर में चला जाऊंगा, ताई अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए यहाँ एक डॉक्टर से मशवरा करने के बाद साथ ले जाऊंगा। अपनी वालदा की बीमारी को सुनकर वो एक मिनट भी वहां न टिक पाया था और चला गया था अपने रूम में तैयार होने के लिए। हे हैंडसम, ओ सॉरी मिस्टर वर्क हॉल। वो केबिन में दाखिल हुई तो बिना किसी तकल्लुफ के बहरोज की कुर्सी पर पास चली गई थी, जिसका ध्यान इसके लैपटॉप की तरफ था। कीबोर्ड पर टाइपिंग करते इसकी उंगलियों पर जब अपनी उंगलियां रखी तो इसके होंठ बहरोज के कान की लो को छू रहे थे। व्हाट द हेल नताशा, कितनी बार कहा है अपनी लिमिट में रहा करो। और मेरी लिमिट क्या है बहरोज? बहरोज की शर्ट पर उंगलियां रखते हुए इसने टाई से पकड़कर अपनी जानिब खींचा। मैं तुम्हें ऑफिस इसलिए बर्दाश्त करता हूँ कि तुम एक प्रोफेशनल वर्कर हो। अगर ये हद दोबारा पार की तो बाहर निकाल दूंगा कंपनी से। बहरोज, क्या हुआ तुम? बहरोज का बेरुखा रवैया देखकर वो शौक हुई। बच जाओ यहाँ से। पर आउट। वो जैसे ही बाहर गई, इसने अपने फाइल्स को भी गुस्से से फेंक दिया था। औरत जात बस यही कर सकती है, मर्दों को सेड्यूस कर सकती है, शादी तक ले जा सकती है, और फिर आगे चलकर वही झूठ धोखा वेल करे। इसने ड्रायर से सिगार पिक निकाला था। आज के दिन वो अपने बेटे के साथ गुजारता था, पर आज बहुत दिन के बाद वो नाम सुन रहा था, चांदनी। इस नाम पर जाने वो कितनी बार खुद को मलामत कर चुका था। इस लड़की का रोता हुआ चेहरा इन 4 सालों में एक बार भी नहीं धुंधलाया था इसके जहन से। पर अब इसने नफरत हो चुकी थी, लड़की जात से, मोहब्बत से, शादी से। ये पाकीज़ा रिश्ता अब एक दाग बनकर रह गया था इसकी याददाश्त में। राबे के धोखे ने इसे वो बना दिया था जो वो कभी बनने की सोच भी नहीं सकता था। बेरोज भाई, मुझे जाना होगा। अम्मी को शट अप, आई एम सॉरी। क्या हुआ है? माँ को मुझे बताने से मना किया गया था, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। खाने की मेज से उठकर जाने को था जब शायान ने इसका हाथ पकड़ लिया। आप मुझे तो बता सकते हैं दादो को क्या हुआ, प्लीज। बेटा परेशान नहीं हो, मामूली सा हार्ट अटैक हुआ है। बहरोज भाई, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। 4 साल पहले जिस तरह ठुकरा कर आए थे, अब वैसे ही नजरें बंद कर ले, हम समझ जाएंगे। पर बहरोज ने आंखें फेर ली थी। वो जानता था अब जो जरकान कहेगा इससे बर्दाश्त नहीं होगा। पर आपकी माँ आपका रास्ता तकती रहती है, इतनी बीमार हो गई कि हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी। बस जरकान, बस मैं और शायान भी साथ चल रहे हैं, आप कोई और बात मत करना प्लीज। वो जल्दी से उठकर रूम में चला गया था। वाह चाचू, बाबा साथ चल रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ पाकिस्तान। हाँ, बस पैकिंग शुरू करो, जाकर मैं नीनी को भेजता हूँ आपके रूम में। जरकान बहरोज की पाकिस्तान आने की खबर हवेली देने के लिए अपने वालिद को फोन मिला चुका था। बहरोज मेरे बच्चे। वो हवेली दाखिल होते ही सबसे नजरें चुराए अंदर दाखिल होने लगा था। जब दादाजी ने इसे ललकारते हुए रोका, बहरोज हाकिम, वहीं इसी जगह रुक जाओ, तुम्हें यहाँ आने की इजाजत नहीं है, वापस पलट जाओ। मगर हम दूर से आए हैं बड़े दादाजी, थक चुके हैं, आराम तो करने दे। शायान जो बहरोज के पीछे छुपा होता एकदम से सामने खड़ा हो गया मेराज हाकिम के। दादाजी के गुस्से से ज्यादा तो इस बच्चे की मौजूदगी ने सबको हैरान कर दिया। व्हाट द, शाहनवाज एकदम से उठ गए, और इनके साथ दादी भी। सब इस छोटे बेरोज को देखकर जैसे अपना गुस्सा भूल गए हों। दादी जी जैसे ही इसकी तरफ बढ़ने लगी, मेराज साहब ने रोक दिया, जिस पर दादी का गुस्सा भी देखने को मिला। मेराज साहब, मुझे रोकिए माका मत। और वो शायान के पास चली गई थी। अब मैं झुककर तुम्हें गले नहीं लगा सकती, क्यों ना हम अंदर लिविंग रूम में चलकर बैठकर बात करें, मेरे बाबा भी साथ आएंगे मेरे। बुला लो बाबा को भी। कम बाबा। और वो हाथ पकड़कर अंदर ले आया था, जिसे इसकी माँ हाथ पकड़ के बहरोज हाकिम को बाहर ले गई थी। 1 मिनट बेटा, आप बड़ी दादी के साथ जाओ, मैं अभी आया। पर बाबा, ये मुझे खड़ूस लग रहे हैं, अगर ज्यादा डांटा तो मुझे आवाज दे देना। शायान ने आवाज तो आहिस्ता की, पर सुनाई सबको दिया था। मेराज हाकिम ने सिद्धे से बच्चे को आंखें दिखाई थी। मेराज साहब, बच्चे को मत डराएं। और दादी आंखें निकाले इसे लिविंग रूम में ले गई। सब लोग ही इनके पीछे चले गए, सिवाय शाहनवाज और मेराज साहब के। दादाजी, मैं बस माँ को देखने, इनसे मिलने आया हूँ, मुझे एक बार इनसे मिलने दे, मैं वापस चला जाऊंगा। याद आ गई क्या कहकर गए थे बरखुरदार, कि मर नहीं जाऊंगा, पैसा दौलत बिजनेस सब कुछ है, अगर है तो माँ भी खरीद लेनी थी, और बाकी सब रिश्ते भी।
शाहनवाज समझा देना अपने बेटे को, अपनी माँ से मिले और जाए यहाँ से। और एक बात, चांदनी के सामने आने का सोचे भी मत। मैंने अगर इसकी वजह से इसे तकलीफ में देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो चले गए थे वहां से। शाहनवाज ने एक नजर अपने बेटे को देखा था, जबकि बार बार इनकी नजरें लिविंग रूम में बैठे बेटे ये बेटे पर जा रही थी, जो बारी बारी सबसे मिल रहा था और ऐसे मिल रहा था जिससे ये पहली मुलाकात ना हो। तुम्हारी माँ ऊपर कमरे में है। अब आपने झूठ बोला ना कि दवाई खा ली तो मैं खुद डांटूंगी, आपको सजा भी दूंगी। हाँ हाँ, हंसते हुए जैनब साहिबा को खांसी आने लगी और चांदनी ने जल्दी से पानी का गिलास आगे किया। इसी वक्त इनकी नजर पीछे खड़े बहरोज पर पड़ी। खामोश रहेंगी मिसेस शाहनवाज? एकदम चुप। पर बेटा? नहीं, पीछे क्या? मैंने डरने वाली नहीं हूँ, अब चुप होकर लेट जाए। कसम से 5 साल की बच्ची लग रही है। और वो कंफर्ट देकर ट्रे उठाई। जैसे ही पलटी, जब बहरोज से टकराई तो इस ट्रे को गिरने से पहले थाम लिया था और दूसरे हाथ से चांदी की वेस्ट पर हाथ रखे इसे। आप? वो एक नजर देखते ही नजरें चुरा गई थी। इसने जैसे ही फेरी बहरोज को एक अलग गुस्सा आया था। इसकी गिरफ्त चांदी की वेस्ट पर जैसी मजबूत हुई, चांदनी ने एहतजाजन इसकी आंखों में देखा। निगाहों की तकरार पर वो पुराना एहसास एक पल को जागा था। बहरोज हाकिम, जो इसकी पहली मोहब्बत थी और इतने सालों के बाद अपने सामने इसी जोबन में देखकर जैसे पुराने जख्म ताजा हुए। लीव मी, छोड़िए। और जबरदस्ती वो खुद को छुड़वा कर वहां से चली गई थी। हाँ, जैनब हंगम ने जैसे ही गला साफ करके बहरोज की तवज्जो हासिल की, वो एकदम से स्ट्रेट हो गया, बौखला गया था। वो इस खुले दरवाजे को देख रहा था जहाँ से वो लड़की गई थी, तो कभी अपने खुले हाथों को जिसकी गिरफ्त में थी कुछ लम्हे पहले वो लड़की। माँ, ओह माँ, याद है? आ गए? मुझे लगा तुम मेरे जनाजे पर। अल्लाह ना करे प्लीज। वो वालदा के गले लग गया और जैसे लगा था इसकी आंखें भीग चुकी थी। गुजरे हुए 4 सालों ने एक तूफान बर्पा कर दिया था और वो जोर से माँ की आगोश में रो दिया। बहरोज, क्या हुआ बच्चे? तुम? जैनब बेगम ने जब बहरोज के चेहरे को हाथ में लिया तो आंखों में गजब की वीरानी थी। बहरोज बेटा, तुम मुझे डरा रहे हो। कहाँ है वो लड़की? तंग करती है तुम्हें? बताओ, मैं इसकी क्लास। वो साथ नहीं आई माँ, हम अलहदा हो चुके हैं। इसने सर झुका लिया। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि ये नॉवेल आपको पसंद आया होगा। अगर नॉवेल आपको पसंद आया है तो नॉवेल को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाया करे।